जो व्हाट्सएप मैसेज हम आपको सेंड करते हैं उनके माध्यम से भी आपको बार बार हमने यही बताया है कि आप बिना किसी इन्वेस्टमेंट के महीने के लाखों रुपए अर्न करेंगे, महीने के लाखों रुपए अर्न करेंगे। तो फ्रेंड्स उसी मोटो पर, उसी पॉइंट पे आज का जो हमारा सेशन है इसको हम रन करेंगे, इसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो आप देख पाएंगे कि किस तरीके से क्या क्या मेथड्स हमारे पास हो सकते हैं, वेज ऑफ अर्निंग हमारे पास हो सकती है, जिनसे हम बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, यानी कि जीरो इन्वेस्टमेंट करके आप महीने के लाखों रुपए अर्न कर पाएंगे। तो आज के जो सेशन है फ्रेंड्स, ये मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप डिजिटल मार्केटिंग सीखकर महीने के लाखों रुपए बिना किसी इन्वेस्टमेंट के कमा पाएंगे। सेकंड जो इसी आज के सेशन में सेकंड जो मेरा पार्ट है आज के सेशन का, जैसा कि मैंने बताया 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सेकंड पार्ट मेरा, आपको मैं एक लैंडिंग पेज थोड़ा डिजाइन करके बताऊंगा। आप लैंडिंग पेज या वेबसाइट जो भी होती है उसे एक किस तरीके से कितनी इजी वे में आप डिजाइन कर पाएंगे, तो क्या क्या उसमें फीचर्स होते हैं, कैसा डैशबोर्ड होता है वर्डप्रेस का, उसका मैं एक इंट्रोडक्शन टाइप में भी आपको दूंगा। इसके बाद मैं आपको जो हमारा लास्ट पार्ट होगा हमारे आज के सेशन का, उसमें मैं आपको एक बैच बनाऊंगा आप लोगों का, उसके लिए एक फॉर्म का लिंक शेयर करूंगा और उस फॉर्म को आपको फिल कर देना है। जो भी उस फॉर्म को फिल करेगा तो कल से हमारे क्लास में फाइनल जो हमारा बैच बनेगा उसमें वही रहेगा, और उन्हीं लोगों को हमारा जो वेबिनार्स जो क्लास होती रहेंगी, जो रिकॉर्डिंग्स वगैरह हमारे प्रीवियस सेशंस की हमारे पास रहेंगी, उनको हम उन्हें शेयर करते रहेंगे। और उन्हीं को हम वन बाई वन करके फिर से स्टार्टिंग से ही जो अभी तक हमने आपको पिछली 2 क्लासों में बताया है, सिखाया है फ्रेंड्स, वो जस्ट हमने एक ओवरव्यू दिया था आपको, एक इंट्रोडक्शन टाइप में आपको बताया था, वो हमने डिटेल्ड में आपको नहीं बताया है। आज भी डिटेल्ड में हम नहीं बताने वाले हैं। जब फाइनल बैच बन जाएगी उसके बाद वन बाय वन करके टॉपिक वाइज हम आपको डिटेल्ड में सारी चीजें कराएंगे। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, नाउ वी हैव टू स्टार्ट आर दिस सेशन वेरी फास्ट। तो फ्रेंड्स मैं आपको लेके चलता हूँ, जस्ट वेट प्लीज। जस्ट वेट प्लीज, दिस वन। फ्रेंड्स आपके सामने एक स्लाइड ओपन होके आई है, आई थिंक कि आप सभी को विजिबल होगी, सभी को दिख रही होगी। तो जैसा कि हमने बताया फर्स्ट पार्ट हमारा जो आज के सेशन का है उसमें हम आपको बताएंगे कि डिजिटल मार्केटिंग सीखकर आपके पास क्या क्या तरीके अर्निंग करने के हो सकते हैं, जिनमें से सर आवाज बराबर नहीं आ रही है। क्या मेरी आवाज बराबर नहीं आ रही फ्रेंड्स? क्या दूसरे लोगों को भी मेरी आवाज प्रॉपर नहीं सुनाई दे रही है? तो वो मुझे आप बताएं चैट के माध्यम से। हरी अप प्लीज। क्लियर है सर? एनी अदर प्लीज? और किसको मेरी आवाज क्लियर है? क्लियर है फ्रेंड्स? जिसकी आवाज क्लियर नहीं है आई थिंक उसका नेटवर्क डाउन हो सकता है, ये भी एक इशू हो सकता है, और कभी कभी मेरा नेटवर्क भी डाउन पड़ सकता है, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है डियर क्योंकि नेटवर्क है ये, कभी भी इसकी स्ट्रेंथ, जो सिग्नल स्ट्रेंथ होती है वो अप डाउन होती रहती है, डोंट वरी फॉर दैट। अगर किसी भी वजह से हम डिस्कनेक्ट भी हो जाते हैं तो मैं अपने एंड से आपको फिर से कनेक्ट कर लूंगा, डोंट वरी। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो फ्रेंड जैसा कि हम आपसे डिस्कस कर रहे थे कि भाई आपने डिजिटल मार्केटिंग जो होती है वो सीख लिया, अब सीखने के बाद आप अर्न कैसे करेंगे। दूसरा फ्रेंड्स मैं आपको शुरू से ही एक चीज बताता आया हूँ कि भाई आप मुश्किल से 4-5 दिन के बाद या जो भी हमारा फाइनल बैच बनेगा उसके उस बैच में रेगुलर क्लास 3 से 4 दिन अटेंड करने के बाद आप इजीली अर्न करना शुरू कर देंगे, ना कि कोर्स कंप्लीशन के बाद। आपको ऐसा नहीं है कि तब आप पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तभी आप अर्न करने लगेंगे, ऐसा हरगिज नहीं है। आप 2-3 दिन के बाद से अर्निंग करना शुरू कर देंगे, ये हमारा आपसे कमिटमेंट है। तो उसका थोड़ा सा ही ओवरव्यू आज के सेशन में मैं आपको दे रहा हूँ फ्रेंड्स। जैसा कि हमारे स्लाइड की हेडिंग है हाउ टू अर्न फ्रॉम डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग से आप कैसे अर्न कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट इंडिकेट किए हैं, मेंशन किए हैं। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन से बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास, उन सभी को मैं इस एक सेशन में आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मुझे थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देना है जस्ट। तो इसमें मैंने फर्स्ट में मेंशन किया है रियल इस्टेट, सेकंड डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, थर्ड वन बैंक डीएसए,
बैंक डीएस से होता है फ्रेंड्स, एक लोन कराने वाले होते हैं, डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएट भी बोलते हैं इसको, या डायरेक्ट सेलिंग एजेंट भी बोल सकते हैं आप इसे। फोर्थ वन इंश्योरेंस सर्विस सेक्टर, फिफ्थ वन इज कोचिंग इंडस्ट्री, सिक्स्थ वन बाय लॉन्चिंग योर डिजिटल कोर्स, एंड सेवंथ एंड लास्ट एफिलिएट मार्केटिंग एंड मेनी मोर। फ्रेंड्स यहाँ पर मेनी मोर मैंने लिखा है, इसका मतलब है कि आपके पास इसी तरीके से और भी काफी सारे हमारे पास मेथड्स हो सकते हैं, तरीके हो सकते हैं। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? जिनको भी अगर मेरी आवाज ब्रेक हो, आवाज प्रॉपर ऑडिबल ना हो, या मेरी स्क्रीन प्रॉपर विजिबल ना हो फ्रेंड्स, वो मुझे चैट के माध्यम से तुरंत बताएं, क्योंकि सॉरी, क्योंकि ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं चाहूंगा कि आपका इसमें एक भी सेकंड थोड़ा डिस्टर्बिंग टाइप का रहे, कोई चीज आपसे मिस हो। इज दैट क्लियर? तो आप भी बिल्कुल केयरफुली लिसन करें, केयरफुली समझे चीजों को। तो फ्रेंड्स मैं अभी सबसे पहले बात कर, सर आवाज तगड़ी आ रही है, आवाज तगड़ी आ रही है तो मैं इस आवाज को थोड़ा स्लो करने की कोशिश करूंगा। आप भी अपना वॉल्यूम कम कर सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि मैं थोड़ा इसी वे में बोलता हूँ, डोंट वरी। तो मैं अभी सबसे पहले मैं इसको माइक को थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, अगर आपको इस टाइप से प्रॉब्लम है तो कोई इशू नहीं है। आई थिंक अब आपको सही आ रही होगी, मीन्स मस्त आ रही है। ओके 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 सचिन कुमार जी, लेट्स सी। अब मैं सबसे पहले बात करूंगा रियल इस्टेट की। मैं चलता हूं अपने नेक्स्ट स्लाइड में फ्रेंड्स। यहाँ पर आपको चीज़ों को बिल्कुल थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। बिल्कुल आप अपना जो ध्यान है, जो परजेंस ऑफ माइंड है, आप बिल्कुल वो अपनी यहीं पे रखें फ्रेंड्स। आपको डिस्टर्ब नहीं होना है बिल्कुल भी। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैं आपको, ये रियल इस्टेट वाली स्लाइड आपके सामने ओपन होके आई है। तो फ्रेंड्स इसमें मैं एक हमारा जो फेसबुक का कैंपेन होता है, जैसा कि मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि कल की क्लास में मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स, 1 सेकंड प्लीज, इसको मैं इधर अरेंज कर देता हूँ, इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। फ्रेंड्स कल के सेशन में मैंने आपको ट्रैफिक कैंपेन बना, फेसबुक का ट्रैफिक कैंपेन बनाना थोड़ा सा सिखाया था कि किस टाइप से उसका ओवरव्यू होता है। लेकिन उसमें एक हमारा जो हमने कैंपेन ऑब्जेक्टिव में आपको दिखाया था, एक लीड कैंपेन भी बनता है फ्रेंड्स। जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि आपने फेसबुक पर हमारी एड देखी, वहां पर आपने अपनी इंफॉर्मेशन फिल की, उसके बाद वो फॉर्म सबमिट किया, वो डिटेल्स जो आपने फॉर्म में फिल की है वो सारी के सारे डिटेल्स हमारे पास आ जाती हैं, उनको हम बोलते हैं लीड्स। तो उसके लिए हमें लीड कैंपेन बनाना होता है। तो आई थिंक उसका उसका कंसेप्ट थोड़ा सा आपको क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पर जो मैं बात करूँगा वो लीड के आधार पर ही करूँगा, सपोज दैट। और दूसरी बात फ्रेंड, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो फेसबुक है ये हमसे, या फेसबुक गूगल से जो भी एड्स, डिजिटल मार्केटिंग के एड्स प्लेटफॉर्म है, वहां पर जहां कहीं भी आप अपने एड रन कराते हैं तो उसके लिए फेसबुक हमसे या गूगल हमसे अपना चार्ज लेता है एड रन कराने के लिए। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, उसमें एक बजट वाला ऑप्शन होता है, वहां पर आप सर जो वीडियो मिस कर दिए हैं वो कहाँ मिलेगी। फ्रेंड्स ये मुझसे चीज़ आप बाद में पूछें, रनिंग क्लास में ना पूछें, क्योंकि इससे मैं भी थोड़ा डिस्टर्ब होता हूँ और मेन टॉपिक से डाइवर्ट हो जाते हैं। इज दैट क्लियर? तो टॉपिक को कंप्लीट होने दो, उसके बाद जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी इश्यूज हैं, वो आप मुझे व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं, डोंट वरी। कम टू द पॉइंट फ्रेंड्स, तो वो हमसे एक बजट लेते हैं फ्रेंड्स। तो वहां पर हमें अपना बजट डालना होता है, 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, तो उस तरीके से आप अपनी एड चलाते हैं। तो यहाँ पर भी मैं बात करता हूँ कि भाई आपने इस स्लाइड में आप टॉप में देखेंगे, यू इन्वेस्टमेंट 500 रुपीज फॉर योर फेसबुक गूगल एड्स पर डे। यानी कि आपने फेसबुक पर या गूगल पर अपनी कोई एड रन कराई और उस एड के लिए आपने अपना बजट रखा 500 रुपये। उस एड को रन कराने के लिए आपने एक बजट रखा 500 रुपये। आप कम भी रख सकते हैं फ्रेंड, ज्यादा भी रख सकते हैं, वो डिपेंड करेगा आपकी पॉकेट पर, आपके आपके बजट पर, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल देने के लिए, एक डेमो पर देने के लिए यहाँ पर 500 रुपये का एग्जांपल लिया है कि भाई आपने फेसबुक पर अपनी एड रन करानी है और वहाँ पर लीड कैंपेन या ट्रैफिक कैंपेन जो भी आपको बनाना है। तो मैं अभी लीड कैंपेन की बात करूंगा। आपने लीड कैंपेन बनाया और उसके लिए बजट आपने रखा 500 रुपये। अब फ्रेंड्स जो सेकंड मैंने यहाँ पर लिखा है लीड्स अप्रोक्सीमेट 50, यानी कि 500 रुपये में आपको 50 लीड्स के लगभग आपको फेसबुक या गूगल दे देगा। इज दैट क्लियर? यानी 50 जो क्लाइंट्स हैं उनकी डिटेल्स आपको ये
उनके फ़ोन, मोबाइल नंबर, एड्रेस, जो जो डिटेल्स आप अपने फॉर्म में बनाएंगे वो डिटेल्स ये आपको लगभग 500 रुपये में 50 दे देगा। ऑन एन एवरेज 10 रुपये, 12 रुपये, 8 रुपये, 7 रुपये इस टाइप से लीड्स की हमारी कॉस्ट पड़ती है। ये डिपेंड करता है फ्रेंड्स बिजनेस टू बिजनेस भी, किसी बिजनेस की लीड्स ज़्यादा भी पड़ सकती है, किसी बिजनेस की लीड कम भी पड़ सकती हैं। वो जैसे आप कैंपेन रन कराएंगे तो वहाँ पर सारी चीज़ें आपको क्लियर होती रहती हैं, और जैसे मैं आपको अगले सेशन में बताऊंगा तो भी ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स अब हमारे पास एक चीज यहाँ पर ये क्लियर होके आती है कि भाई 500 रुपए हमने फेसबुक को दिए और फेसबुक ने उन 500 रुपए के बदले में हमको लगभग 50 लीड्स दी, 50 ऑडियंस की, क्लाइंट्स की इंफॉर्मेशन दी फ्रेंड्स, जो हमारे उस चीज में इंटरेस्ट रखते हो। सपोज दैट कि हम यहाँ रियल इस्टेट की बात कर रहे हैं, तो रियल इस्टेट में आप फ्लैट ही बेच रहे हैं, आप एक प्रॉपर्टी डीलर हैं या आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं फ्रेंड्स, और वो फ्लैट सेल कर रहा है, तो आप उसके फ्लैट सेल कराने के लिए आप एज एजेंसी काम कर रहे हैं, उसके लिए ऐड बना रहे हैं। तो फ्रेंड्स फ्लैट्स की कीमत ऑन एन एवरेज अगर मैं मानूं कम से कम 15 लाख से तो आप मान ही लेंगे, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख एंड एबो, तो डिपेंड करता है क्वालिटी टू क्वालिटी, तो उस हिसाब से एक फ्लैट की कीमत होती है। अब जो हमने एड चलाई थी वो रियल इस्टेट के लिए चलाई थी, तो जो हमारे पास 50 लीड्स आई है ये वो हैं जो रियल इस्टेट में थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते हो, जो फ्लैट खरीदने वाले हों, उस टाइप से जिनका थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रहा हो उस चीज के प्रति। जैसा कि मैंने कल की क्लास में आपको बताया था, डिटेल्ड टारगेटिंग, डिटेल्ड ऑडियंस टारगेटिंग में जो मैंने ऑप्शन आपको चूज करके बताया था, अगर आप कल की क्लास में होंगे तो वो चीज आपको क्लियर हो गई होगी। तो उस तरीके से हमारे पास ऑन एन एवरेज 50 लीड आती है। अब 50 लीड में से आप ये मानो कि भाई मिनिमम एक ही बंदा, एक ही क्लाइंट हमारा रेडी हुआ है फ्लैट खरीदने के लिए, बाकी 49 यानी 49 जो हमारे बाकी बचे, या उनके पास बजट नहीं है, या उन हमारे फ्लैट पसंद नहीं आए हैं, या कोई एनी इश्यूज, एनी अदर इशू हो सकता है। तो हमें यहाँ कम से कम चीज़ों को मानना है, हमें कम से कम चीज़ों को लेकर चलना है, फिर हम देखेंगे कितना अर्न कर पाते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर 500 रुपये इन्वेस्ट करके आपके पास 50 लीड्स आई, और उन 50 लीड से मैंने थर्ड पॉइंट दे रखा है मिनिमम कन्वर्जन, यानी कम से कम कन्वर्जन कितना होगा, 50 में से एक आदमी ने आपका फ्लैट लेने के लिए रेडी हुआ है, तैयार हुआ है कि सर मैं आपका फ्लैट लेने के लिए रेडी हूँ, डोंट वरी। तो आप मान लो कि 50 में से सिर्फ एक ही रेडी हुआ है। अब फ्रेंड्स सेकंड जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो रियल एस्टेट का जो कमीशन होता है फ्रेंड्स, वो हर जगह ही ऑन एन एवरेज 2% होता है, चाहे आप किसी की प्लॉट सेल कराओ, चाहे किसी का हाउस सेल कराओ, चाहे किसी की फ्लैट सेल कराओ। रियल एस्टेट में जो कमीशन देते हैं एजेंट को ऑन एन एवरेज 2% देते हैं सेल्स अमाउंट पर, जितने की भी सेल्स आपने कराई है उसका 2% ऑन एन एवरेज हर जगह फ्रेंड्स मिलता है एज ए कमीशन, ये आप भी आई थिंक जानते होंगे। तो फ्रेंड्स जैसा मैंने बताया था कि फ्लैट की वैल्यू अप्रोक्सीमेट 15 लाख हम मान लेते हैं कम से कम, हालांकि 15 लाख को कोई फ्लैट नहीं आता है, फ्लैट्स तो ज्यादा के आते हैं, 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख, 80 लाख समथिंग करके। तो आप कम से कम मानो, कम से कम 15 लाख का फ्लैट मान के चलते हैं आप, सबसे लो क्वालिटी का अगर है तो 15 लाख रुपए का है। तो फ्रेंड्स आपने 500 रुपए खर्च करके एक बंदे को वो फ्लैट बेच दिया 15 लाख रुपए का, अपने जो बिल्डर है उसके थ्रू सेल्स करा दिया, आपने सिर्फ उसको लीड ला के देनी है। तो फ्रेंड्स अब इसका अगर मैं 15 लाख का 2% कमीशन की बात करूं तो फ्रेंड्स मेरा हो जाता है 30,000। तो जो आपका बिल्डर है, जो आपका क्लाइंट डीलर है, उसके लिए 15 लाख रुपए आ जाते हैं, वो 15 लाख में से 30% सॉरी 2% यानी कि 30,000 आपको एज ए कमीशन दे देता है। तो फ्रेंड्स अब मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा भाई आपने कुल इन्वेस्ट कितना किया, 500 रुपए केवल। आप अगर यहाँ पर ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो ज्यादा लीड्स आएंगी, ज्यादा लीड्स आएंगे तो कन्वर्जन ज्यादा होगा, यस और नो। तो इस तरीके से मैं कम से कम चीजों को लेकर चल रहा हूँ। तो 30,000 रुपए हमने अर्न किए एक सेल पे, तो हमारा 500 रुपए का इसमें लीड का खर्चा हम माइनस कर देंगे, 30,000 माइनस 500, और 1500 में इसमें अदर एक्सपेंसेस भी कोई मान लेता हूँ, सपोज दैट मेरा बाइक का पेट्रोल या डीजल, या मेरी गाड़ी से कहीं घूमा हूँ, अपने डीलर के पास आता हूँ जाता, आप मान लो मैक्सिमम मान लो एक्सपेंसेस में, तो आप तो इस हिसाब से 2000 हो गए, 500 और 1500, तो 30,000 में से 2000 जाके 28,000 आपके पास फ्रेंड्स फिर भी बचते हैं। तो एक दिन में अगर आप एक भी फ्लैट सेल करा देते हैं एक दिन में 500 रुपए खर्च करके, तो भी आपका नेट प्रॉफिट, ना कि ग्रॉस प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट फ्रेंड्स माय डियर आपका हो जाता है 28,000। तो अब मैं एक दिन का मेरा 28,000 हो जाता है, तो मैं महीने की बात करूं तो महीने में फ्रेंड्स 30 डेज होते हैं मेरे अप्रोक्स, तो मेरा 8,40,000, 8,40,000 रुपए मैं यहाँ पर इस तरीके से अर्न कर पाता हूँ। अब फ्रेंड्स आप यहाँ पर ये भी सोच सकते हैं कि भाई
या 8,40,000 कम अर्न कर पाएंगे, तब आप हर दिन एक फ्लैट सेल करेंगे। अब आप ये मान लो कि भाई हमने तो महीने में कुल ही 10 फ्लैट सेल कराए हैं, हमसे 30 यानी हर रोज एक नई सेल हुआ। ये मान लो कि 3 दिन में एक ही फ्लैट सेल हुआ है हमसे, तो अभी फ्रेंड्स आप कैलकुलेट करेंगे हमारा तो भी 3 लाख के समथिंग हो जाता है। अगर पूरे महीने में आप 10 फ्लैट सेल कराते हैं, 2,80,000 3 लाख के समथिंग ये आपका बजट, ये आपकी अर्निंग फ्री भी हो जाती है। यहाँ पर आप और भी कम मानेंगे, आपने 5 फ्लैट सेल करा दिए सपोज पूरे महीने में, 5 फ्लैट सेल कराने पर भी तो भी 1.5 लाख के समथिंग आप यहाँ पर अर्न कर लेंगे। तो आई थिंक 5 तो आप इजिली सेल करा पाएंगे, तब आप कुछ भी नहीं करना चाहेंगे, बिल्कुल इजिली। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप यहाँ पर कमा सकते हैं, अर्न कर सकते हैं, ये भी तरीका होता है। इसके बारे में और डिटेल से मैं आपको नेक्स्ट क्लासेस में बताऊंगा कि क्या किस किस तरीके से कैसे क्लाइंट्स को कैसे लीड लानी है आपको, और वो लीड कैसे सेल्स टीम को आपको दे देनी है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स एक चीज मैं ये भी क्लियर करा देना चाहता हूँ, आप में से कुछ लोग सोचते हैं कि मैं डिजिटल मार्केटर बनकर जॉब जॉब करूंगा, जॉब ढूंढते हैं फ्रेंड्स। मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप जॉब सर्च करें फ्रेंड्स, आपको तो बिजनेसमैन बनना है। जॉब में आप अगर किसी बिल्डर के पास जाएंगे और उसके सेल्स टीम में शामिल होंगे, तो वो आपको मैक्सिमम 15,000 20,000 25,000 रुपए महीने का तनख्वाह दे देगा कि जी मैं 15,000 20,000 आपको सैलरी दूंगा पर मंथ। लेकिन अगर आप सेल्स टीम में रहेंगे तो वहां पर वो आपको टारगेट भी देगा कि जी आपको मेरे कम से कम महीने में 2 फ्लैट सेल कराने हैं, 5 फ्लैट सेल कराने हैं। अगर आप मेरे टारगेट पूरा करेंगे तभी जाके मैं आपको सैलरी दूंगा। तो फ्रेंड्स तो 15-20 हजार में आपका अगर मिनिमम 2 फ्लैट का भी कंडीशन उसने दी है, तो भी आप कुछ नहीं कमा रहे भाई। 15-20 हजार सैलरी दे रहा है। दूसरी बात, दूसरे के अंडर में काम कर रहे हैं आप, अपने बॉस खुद नहीं है, तो आप अपना खुद से करो ना, दूसरे के लिए जॉब क्यों करो आप। तो यहाँ पर आपने पूरे महीने में अगर 2 भी फ्लैट सेल करा दिए, मैं कम से कम ये भी मान लेता हूँ, तो भी आपके 60-70 हजार रुपए हो जाते हैं फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आप रियल एस्टेट में भी काफी पैसे अर्न कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपके पोटेंशियल पर। यहाँ पर आपको पार्टी से भी डील नहीं करनी है, पार्टी को कन्विंस नहीं करना है। यहाँ पे आपको लीड्स लाके केवल जो उस बिल्डर की रियल एस्टेट जो प्रॉपर्टी डीलर है उसकी उसकी जो सेल्स टीम है उसको लाके दे देनी है। वो अपने हिसाब से उन्हें अपने प्रोजेक्ट को विजिट कराएगा, फ्लैट्स दिखाएगा, सारी चीजें बताएगा, उसे समझाएगा, तो वो उसे कन्वर्ट करेगा। आपको तो कन्वर्ट भी नहीं करना है। और अगर आप खुद से कन्वर्जन कराने लग जाएं, खुद से ग्राहकों को साइट विजिट कराएं, प्रोजेक्ट दिखाएं, तो फ्रेंड्स आई थिंक आपका कन्वर्जन ज्यादा हो सकता है। अब जितना आपका कन्वर्जन ज्यादा होगा उतनी आपकी अर्निंग होगी। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से आप कमा सकते हैं यहाँ पे। अब मैं फ्रेंड्स आपको थोड़ा सा सेकंड पॉइंट जो हमारा है तरीका है वो मैं क्लियर करूंगा। आप डिजिटल मार्केटिंग सीख कर एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी भी खोल सकते हैं। इज दैट क्लियर? अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग सीख ली तो उसके बाद आप अपनी एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी भी खोल सकते हैं। फ्रेंड्स रिमेंबर दैट, जैसा कि हम आपसे बार बार सर आवाज रुक रुक कर आ रही है, किन किन को मेरी आवाज रुक कर आ रही है फ्रेंड्स? एनी अदर प्लीज? क्या सभी को क्लियर है कि सभी को रुक रुक कर मेरी आवाज आ रही है? हरी अप प्लीज बताएं, क्या मेरी आवाज ब्रेक हो रही है या प्रॉपर आ रही है? आप फ्रेंड्स रेस्पॉन्स थोड़ा फास्ट दिया करें, ताकि क्योंकि टाइम क्लियर है, क्लियर है तो कोई इशू नहीं है। चलता हूं मैं नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स अब जैसा कि मैं आपसे बार बार कहता हूं कि भाई आपका इन्वेस्टमेंट जीरो होगा। अब जैसे मैंने आपको प्रीवियस रियल एस्टेट में बताया कि 500 रुपए आपको अपनी पॉकेट से खर्च करने ही पड़ेंगे फ्रेंड्स। किसके लिए? फेसबुक या गूगल को देने के लिए। अगर अब आप कहेंगे सर आप तो कह रहे थे जीरो इन्वेस्टमेंट है, यहाँ तो आपने 500 रुपए इन्वेस्ट करा दिए, तो इसको आप इन्वेस्टमेंट नहीं कह सकते। आप ये सोचो कि अर्निंग पोटेंशियल कितना है, आप कितना अर्न कर रहे हैं फ्रेंड्स। आप लाखों में अर्न कर रहे हैं, लाखों में कमा रहे हैं। आप मत मानो कि 8,40,000 कमाए महीने में, आप ये मानो कि आपने 1 लाख ही रुपए कमाए। ये भी मैं नेट प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, इसमें ये चार्ज भी मैंने माइनस कर दिया है। जो हमारा लीड का चार्ज है 500 रुपए, वो भी मैंने माइनस करके तब मैं बता रहा हूँ ये चीजें। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 500 रुपए, 1,000 रुपए तो 100 रुपए तो 300 रुपए आपको लीड्स पर जो एड रन कराएंगे उसके लिए आपको खर्च करने ही पड़ेंगे। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से आप करेंगे, तो इसको आप इन्वेस्टमेंट में बिल्कुल काउंट ना करें कि हमारा इन्वेस्टमेंट हो रहा है यहाँ पे। ये इन्वेस्टमेंट नहीं है। आप लाखों की बातें कर रही हैं, तो लाखों कमाने के लिए 100-200 रुपए आपको खर्च करने होंगे आपको। इज दैट क्लियर? तो फ्रेंड्स अब मैं एजेंसी की बात करता हूँ। एजेंसी में माय डियर आपको किसी ऑफिस की जरूरत नहीं है कि आपको कोई ऑफिस खोलना है, वहां पर एक प्रॉपर सेटअप डालना है, आपको टीम हायर करनी है एक एजेंसी बनाने के लिए। ऐसा माय डियर बिल्कुल भी नहीं है। आप सिंपली, आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए,
नेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए, बस 2 चीजें आपके पास होनी चाहिए। थर्ड, हमें किसी चीज की भी जरूरत नहीं है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बनने के लिए। हमें तो भाई जैसे डिजिटल की बात करें तो हमें डिजिटलाइज सारी चीजों को करनी है ना, हमें फिजिकली परचेज थोड़ी करनी है, यहाँ पे चीजों को डिजिटल वर्जन में करना है। तो इसके लिए आप अगर आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी खोलेंगे तो उसमें क्या कर देना है आपको, भाई अपना फेसबुक पर एक अपना पेज बनाओ अपनी एजेंसी के नाम से, एक यूट्यूब चैनल वगैरह बना दो फाइनली। तो इनको आप प्रमोट करो, उस पर अपनी एड रन कराओ कि जी हम डिजिटल मार्केटिंग हमारी एजेंसी है, हम ये सर्विसेज देते हैं और ये हमारे चार्जेस जो भी है वो आप अपने उस पर एक्सप्लेन करो, अपना एक लैंडिंग पेज या वेबसाइट बनाओ। उस तरीके से आप अपनी एक एजेंसी बना सकते हैं फ्रेंड्स। अब मैं बात करूंगा कि भाई जो आपने डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बनाई है, भाई उसमें क्या क्या सर्विसेज, क्या क्या सेवाएं आप अपने क्लाइंट्स को दे सकते हैं, तो उसका थोड़ा सा मैं बताऊंगा यहाँ पे फ्रेंड्स। प्रमोट बिजनेस ऑफ योर क्लाइंट्स बाय रनिंग एड्स। भाई आपके पास यहाँ पर हजारों क्लाइंट्स आ सकते हैं। मैं आपको ऑल इंडिया की बात ना करूं, ऑल स्टेट की बात ना करूं, मैं यहाँ पर आपके लोकल सिटी की ही बात करूं। सपोज दैट के आप उत्तर प्रदेश से लखनऊ से हैं, या मैं हरियाणा से गुरुग्राम से हूँ, मैं पर्टिकुलर उसी की बात करूं, या मैं हरियाणा में सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से हूँ, मैं प्रॉपर सोनीपत सिटी की ही बात करूं सपोज दैट। तो आप अपने लोकल सिटी की ही बात कर लो, जहां से भी आप बिलोंग करते हो XYZ। तो आप पर्टिकुलर जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रेसाइज टारगेटिंग जो मैंने आपको सबसे पहली क्लास में बताया था, तो फेसबुक में आप सिर्फ वही टारगेट करो अपनी लोकल सिटीज, अपनी एड को वहीं रन कराओ, मत कराओ दूर, अगर नहीं कराना तो आपको अपने लोकल में अपनी एड को रन कराओ। वहां पर बताओ कि जी हम डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है और हम ये सर्विसेज देते हैं। तो वहां पर काफी क्लाइंट्स आपके पास ऑनलाइन ही जुड़ेंगे, आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, फिजिकल कन्विंस करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन ही सब चीजें हो जाएंगी फ्रेंड्स। तो आपके पास क्लाइंट्स, क्योंकि फ्रेंड्स आप आज की डेट में सर सब कुछ डिजिटल है, और इन फ्यूचर जैसा कि मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बताया था, हर हर किसी चीज को डिजिटलाइज होना है। हर कोई अपनी चीज को ऑनलाइन लाना चाह रहा है, चाहे वो छोटा से छोटा शॉप किराना स्टोर वाला क्यों ना हो, छोटा से छोटा शॉप ओनर क्यों ना हो, छोटा सा छोटा बिजनेसमैन क्यों ना हो, वो भी चाहता है कि मेरा बिजनेस ऑनलाइन हो, डिजिटलाइज हो। तो हर कोई अपने बिजनेस को डिजिटलाइज कराना चाहता है फ्रेंड्स, इज दैट क्लियर। तो यहाँ पर आपके पास क्लाइंट्स आएंगे, जैसे मैं रियल एस्टेट की बात करूँ, वो आया कि भाई आप एज एजेंसी, मुझे मेरे फ्लैट्स की सेल कराने के लिए एड चलानी है, आप मेरी एड चलाओ। आप मैं आपको 15,000 रुपये मासिक दूंगा, या 20,000 दूंगा, 30,000 दूंगा, जितने भी आपकी डील होगी XYZ, वो उस हिसाब से आपको पे कर देगा। सपोज डेट कम से कम मानो, मैं यहाँ पर जो एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, कम से कम मिनिमम से मिनिमम लेके चल रहा हूँ फ्रेंड्स, ताकि आपका थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो। मैं आपको यहाँ पर बहुत बड़े सपने नहीं दिखाने वाला हूँ, कम से कम जो बिल्कुल संभव चीजें हो सकती हैं, जो बिल्कुल पॉसिबल हो सकती हैं, सिर्फ उन्हीं चीजों की मैं आपसे यहाँ पर बातें करूंगा। इज दैट क्लियर। तो फ्रेंड्स सपोज दैट कम से कम आपने 15,000 रुपये वो क्लाइंट आपको देगा, ऑन एन एवरेज 15,000 औसतन हर कोई दे देता है, कम से कम की मैं बात करता हूँ। अब माना कि 15,000 एक क्लाइंट ने दिए, अब उस 15,000 में से आपने 5,000 या 6,000 उसके जो आपने एड कैंपेन बनाया उसके लिए उसमें डाल दिए, फेसबुक या गूगल पर जहां कहीं भी आपने एड चलाई है वहां पर लोड कर दिए, फेसबुक या गूगल को दे दिए। उसके बदले में जो रिजल्ट्स आएंगे वो भाई उस क्लाइंट्स को चले जाएंगे जो हमारी पार्टी होगी, तो 10,000 हमारे पास यहाँ पर बचे। इस तरीके से, या फिर आप इस तरीके से डील कर सकते हैं कि सर मैं अपना 5,000 या 10,000 मंथ लूंगा, उसके अलावा जिस जिस भी हिसाब से आपको अपनी एड रन करानी है उसके लिए आपको अलग से बजट रखना होगा। आप एड पर 10,000 खर्च करना चाहते हैं तो मैं आपके सामने ही आपकी एड पर 10,000 खर्च कर देता हूँ, लोड कर देता हूँ फेसबुक पर या गूगल पर। बाकी आप मेरा मेहनत आना है, जो मेरी मेहनत है वो मुझे 10,000 5,000 जो भी, सपोज दैट कि 5,000 ही उसने आपको दिया मेहनत का कि जी 5,000 रुपये दूंगा आपको, बाकी मैं अपने बजट को लोड करूंगा, कोई इशू नहीं है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स पूरे सिटीज में कम से कम 10 क्लाइंट तो आप इजीली पकड़ ही लेंगे, 10 क्लाइंट। तो 10 क्लाइंट पकड़ने पर आपका कुछ भी खर्च नहीं हो रहा भाई, एड रन कराने के लिए जो क्लाइंट पैसा दे रहा है आपको और आपके लिए मेहनत के पैसे दे रहा, इसमें मेहनत तो कुछ है ही नहीं फ्रेंड्स, सिंपल, वेरी सिंपल। तो उस तरीके से आपको रेट, तो 10 भी क्लाइंट अगर रहे तो 5,000 से भी 50,000 मेरे हो जाते हैं विदाउट किसी हार्ड वर्किंग के, मेहनत के, इन्वेस्टमेंट के, इस तरीके से। दूसरा फ्रेंड्स, कोई किसी को अपने बिजनेस ऑनलाइन कराना है, ऑनलाइन परचेज से, तो उस टाइप से कर सकते हैं। आजकल क्या है फ्रेंड्स, हर छोटे मोटे लोग अपनी लैंडिंग पेज बनवाना चाहते हैं कि भाई हमारी एक वेबसाइट बना दीजिए, हमारा एक लैंडिंग पेज बना दीजिए हमारे बिजनेस का। तो उस तरीके से आप लैंडिंग पेज भी बना सकते हैं क्लाइंट्स के लिए, वेबसाइट भी बना सकते हैं एज ए एजेंसी, एजेंसी के तौर पे। अब फ्रेंड्स एजेंसी के क्लाइंट्स क्या क्या हो सकते हैं, भाई कोई भी बिजनेसमैन चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, जो भी कोई बिजनेस कर रहा है, धंधा कर रहा है, तो फ्रेंड्स हर कोई आपका क्लाइंट है यहाँ पर।
यानी कि आप किसी चौराहे पर जाके खड़े हो जाओ और आंख बंद कर कर अगर आप किसी एक बंदे को भी टच करोगे तो वो आपका क्लाइंट है, यानी कि हर कोई आपका क्लाइंट है। फ्रेंड्स, इतना स्कोप जो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था, हर कोई डिजिटलाइज होना चाहता है। तो फ्रेंड्स, काफी स्कोप है। इसके अलावा कोई भी कॉलेज है, इंस्टीट्यूट है, रेस्टोरेंट्स है, शोरूम्स हैं, कुछ भी अदर सेटअप है फ्रेंड्स, तो वो सभी आपके क्लाइंट्स हो सकते हैं, वो सभी आपके क्लाइंट्स हैं। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से आप अपनी सर्विसेज दे सकते हैं, आप अपने क्लाइंट्स के पास बाय गूगल एड, फेसबुक एड रीच कर सकते हैं और उनको सर्विस दे सकते हैं। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? अब इस तरीके से यहाँ पर एजेंसी अर्निंग पोटेंशियल कितना है, ये आपको दिमाग में थोड़ा सा आइडिया आया होगा कि किस तरीके से हम यहाँ पर महीने के लाखों रुपए कमा सकते हैं फ्रेंड्स, पर मंथ, विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। तो अकेले डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी खोलकर भी आप लाखों रुपए कमा सकते हैं बिना किसी निवेश के, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? तो इस तरीके से ये भी हमारे पास तरीका हो सकता है। इसके लिए हमें किसी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, किसी फिजिकल ऑफिस की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है डियर। तो अब मैं बात करता हूं आपसे थर्ड पॉइंट की। ये फ्रेंड्स बैंक डीएस से होता है, डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएट्स या एजेंट्स बोलते हैं इन्हें। तो फ्रेंड्स, एक चीज मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, जितनी भी बैंक्स होती हैं, चाहे प्राइवेट बैंक हो, गवर्नमेंट बैंक हो या सेमी गवर्नमेंट हो, या जो हमारे प्राइवेट ये फाइनेंशियल है लाइक डेट बजाज फिनसर्व है, श्रीराम है, महिंद्रा है, जो भी है हमारे फ्लैटॉन वगैरह, जितने भी इंडिया बुल्स वगैरह जो भी है हमारे नॉन बैंकिंग एनबीएफसी बोलते हैं इन्हें, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेटअप जो भी कंपनीज है, तो इनका बिजनेस कैसे चलता है फ्रेंड्स? आप, मैं सिर्फ एक बैंक की बात करूं नॉर्मल वे में, तो बैंक का बिजनेस रुपए जमा करने से, रुपए निकालने से थोड़ी चलता है भाई। एज ए कस्टमर ऑफ एनी बैंक, आप किसी बैंक में गए, आपने रुपए जमा किए, डिपॉजिट किए और विड्रॉल किए, तो उससे बैंक को क्या अर्निंग होने वाली है? वो तो बैंक पर हेडेक है, आप लोगों के पैसे को सिक्योर रखे चलता है, सेफ्टी रखता है आपने पैसे, आप लोगों के पैसे की बार बार कभी केवाईसी के लिए बुलाता है, कभी ये डाटा मेंशन एक्स वाई जेड, ऐसे सो सारी चीजें हेडेक झेलता है। तो बैंक उससे अर्न नहीं करता फ्रेंड्स। बैंक की जो मेन अर्निंग होती है, किसी भी जो फाइनेंशियल हमारे इंस्टीट्यूशंस होता है, उसकी अर्निंग होती है लोन से। भाई जब तक ये लोन नहीं देंगे तो इनका बिजनेस जीरो है, ये तो लोन से कमाएंगे, लोन पर जो इंटरेस्ट मिलेगा, जो ब्याज मिलेगा, वो इनकी अर्निंग है फ्रेंड्स। इज दैट क्लियर? तो ये तो चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा अर्निंग, सॉरी ज्यादा से ज्यादा लोन्स दें। तो ये लोन के लिए क्या करते हैं, हर लोन में एक फील्ड, हर बैंक में एक फील्ड ऑफिसर होता है जो लोन सैंक्शन करता है, तो वो तो हो गया बैंक का अपना आदमी। लेकिन उसके अलावा काफी सारे जो प्राइवेट हमारे डीएस से बने हो, डीएस से बना रखे हैं, डीएस से बने हुए हैं। यहाँ पर मैंने एक दो डीएसए का जिक्र किया है। सबसे पहले सम मेजर डीएसएस लाइक दैट रूलोन्स, सेकंड वन इज एंड्रोमेडा एंड एटसेट्रा। इस टाइप से काफी सारे हो सकते हैं। मैंने एक दो जो मेजर डीएसए हमारे, वो मैंने यहाँ पर मेंशन किए। तो फ्रेंड्स, ये किसी एक बैंक से टाई अप नहीं होता इनका, इनका टाई अप होता है दसों बैंकों से, 20 बैंकों से, लगभग सभी बैंकों से, सभी डीएसएस का टाई अप होता है। तो ये क्या करते हैं, उनके लिए क्लाइंट्स ला के देते हैं, बैंक्स के लिए लीड्स ला के देते हैं फ्रेंड्स, और उसके बाद बैंक उन्हें वेरीफाई करता है डॉक्यूमेंट्स वगैरह, उसके एलिजिबिलिटी, उसका सिविल स्कोर सही है, डॉक्यूमेंट सही है, उसके बाद बैंक उन्हें सैंक्शन कर देता है, और ये डीएसएस को जो एजेंट होते हैं उनको कमीशन दे देता है। तो फ्रेंड, जैसे रूलोन्स है, एंड्रोमेडा है, आप यहाँ पर अपना इनके पार्टनर बन सकते हैं। आप इनकी वेबसाइट पर जाइए सिंपली, और वहां पर आप रूलोन्स डालिए या एंड्रोमेडा डालिए, वहां पर बिकम आर पार्टनर करके ऑप्शन आता है, वहां पर आप सिंपल अपने डिटेल्स फिल कर देनी है। इसके बाद वो आपको डीएसए कोड दे देते हैं और आप उनके मेंबर बन जाते हैं। इसके लिए किसी रिटर्न एग्जाम की जरूरत नहीं होती है, किसी क्वालिफिकेशंस की जरूरत नहीं होती है, कुछ भी कोई भी रिक्वायरमेंट इनके लिए नहीं होती है। ये तो चाहते हैं कि हमारा जो लोन है ज्यादा से ज्यादा हम उसको प्रोवाइड करने वाले हों। तो इस तरीके से इन्हें तो आपकी जरूरत होती है, ये तो आप जैसे लोगों का वेलकम करते हैं फ्रेंड्स। तो ये मेरा हो गया ये पॉइंट। सेकंड पॉइंट फ्रेंड्स, पे आउट स्लैब्स, यानी कि जो ये लोन हम कराएंगे अपने माध्यम से इन बैंकों से, जितनी भी बैंक्स होती हैं जिनसे टाई अप होता है, तो ये फ्रेंड्स उसका ऑन एन एवरेज जो कमीशन देते हैं 0.5% से लेकर अप्रोक्स 2.5% तक, जो टोटल लोन अमाउंट होता है उसका 0.5 टू लेकर 2.5% तक हमें उसका लोन अमाउंट का कमीशन देते हैं फ्रेंड्स। कितने परसेंट? अब किसी जैसे प्रॉपर्टी लोन है उस पर कम होता है, हाउस लोन है उस पर अलग होता है, बिजनेस लोन है उस पर अलग होता है। तो ऑन एन एवरेज आप मान लो कि 1% ये हमें कमीशन देंगे। इज दैट क्लियर? 1% ही कमीशन मान के चलो आप ऑन एन एवरेज। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर मैं फिर से एक एग्जांपल लेके चलता हूँ। आपने फेसबुक पर अपनी एड रन कराई,
500 रुपए का बजट रखा उस एड के लिए, फिर से आपके पास लगभग 50 लीड आई और उन 50 लोगों में से सिर्फ एक ही बंदा एलिजिबल पाया गया है लोन लेने के लिए, क्योंकि बैंक तो सारा डॉक्यूमेंट सिक्योरिटाइज करेगी, सारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगी, चेक करेगी भाई, सिविल स्कोर भी करेगा, उसकी बैंक स्टेटमेंट भी देखेगी, उसकी बिजनेस है तो बिजनेस भी देखेगी, अगर सैलरीड पर्सन है तो उसकी सैलरी स्लिप वगैरह देखेगी। तो उस तरीके से मान के चलो कि 50 लोगों में से एक ही आदमी एलिजिबल पाया गया है, योग्य पाया गया है लोन लेने के लिए। अब फ्रेंड्स यहाँ पर लोन की बात होती है, किसी क्लाइंट की लोन 5 लाख की होती है, किसी की 25 लाख की होती है, किसी की 20 लाख की होती है, इस तरीके से होती है। तो ऑन एन एवरेज यहाँ पर भी लोन अमाउंट मान लो 10 लाख रुपए कि भाई 10 लाख की हो सकती है, हमने लोन करा दी है और एक ही बंदे की लोन कराई है। और फ्रेंड्स जैसा हमने माना था कमीशन, यहाँ पर कमीशन की औसत भी 1% मान लो, तो 10 लाख का 1% फ्रेंड कितना हो जाता है? 10,000। 10 लाख का 1% से हो जाता है 10,000। इसका मतलब कि भाई आपने एक लोन एक दिन में करा दी और 10 लाख की कराई है, 1% के कमीशन के एवरेज मानो तो आपने कमा लिया 10,000 रुपए। इसी तरीके से महीने के आप कमा लेंगे 3 लाख रुपए। इज दैट क्लियर? फिर से मान लो कि भाई आपने महीने में 30 यानी कि हर दिन एक सेल भी नहीं कराई, एक भी लोन नहीं कराया, आपने 15 लोन ही कराए, तो 1.5-2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, इस तरीके से आप यहाँ पर भी इजिली अर्न कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से काफी तरीके होंगे, काफी सारी मेथड्स होंगी जो हम आपको बताते रहेंगे, डिस्कस करेंगे सारी चीजों को, तब आप हमारे फाइनल बैच में शामिल हो जाएंगे। तो आई थिंक कि आपको लग रहा होगा कि हाँ हम बिल्कुल अर्न कर सकते हैं, ये बिल्कुल इजी है, इसमें कोई टेक्निकल नॉलेज की, किसी सॉलिड बैकग्राउंड की, या फिर किसी स्टैंडर्ड क्वालिफिकेशंस की, या इन्वेस्टमेंट की, इस तरीके से यहाँ पर कोई भी जरूरत नहीं है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर और भी टॉपिक मुझे डिस्कस करने थे, लेकिन टाइम की जो लिमिटेशंस है, जो हमारे वेबिनार का टाइम होता है 1 सवा घंटा, उसका अंडर में रहते हुए हमें काम करना है, तो मैं अभी इतने डिस्कस करूंगा। तो आप मुझे बताएं चैट करके, चैट के माध्यम से, भाई जो मैंने तरीके बताए हैं इनमें से कौन कौन लोग इन तरीकों से अर्न कर पाएंगे, किसको ये बिल्कुल इजी लगा। तो इस तरीके से ऐसे हजारों तरीके, काफी तरीके मैं आपको बताऊंगा, डिस्कस करूंगा फ्रेंड्स नेक्स्ट सेशंस में। तो मुझे बताएं चैट के माध्यम से ये किसको समझ में आया, कैसे लगा। इसमें हार्ड एंड फास्ट कुछ भी नहीं है, ये बिना इन्वेस्टमेंट के ही है। इज दैट क्लियर? तो आप मुझे बताएं, चैट पर बताएं, हरी अप, आप मुझे बताएंगे तभी मैं अगले सेशन पर चलूंगा। ये आपको कैसा लगा, समझ आया कि नहीं आया यहाँ तक? इजी है, बिल्कुल इजी है, बहुत मजा आया। लोगों से एक बार मिलना है और बात करनी है, नहीं कोई बात करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ लीड लानी है। और लीड लाके भाई अगर बैंक डीएस से काम कर रहे हैं तो अपनी बैंक को, या जिस डीएसए से आप एफिलिएट होंगे, जिस डीएसए का आप पार्टनर बनेंगे, उसको वो चीजें आपको सेंड कर देनी है। जो भी लीड्स आई आपने रूलोन्स से अगर टाई अप है तो रूलोन्स को, एंड्रोमेडा है तो एंड्रोमेडा, इनको वो लीड्स आपको फॉरवर्ड कर देनी। फ्रेंड्स आपको किसी भी कस्टमर से कोई बात नहीं करनी है, कोई डीलिंग नहीं करनी है, ये बैंक यहाँ पर खुद अपने आप से डील करेगा। क्योंकि फ्रेंड जैसे मैंने बात करी कि ये है मेजर डीएसएस, इनकी प्रेजेंस हमारे देश में हर जगह है, हर सिटीज में है। सपोज दैट के आप बैठे हैं दिल्ली में और दिल्ली से आपने एड रन कराई एज ए बैंक डीएस से बनकर, और आपका कोई क्लाइंट आया वेस्ट बंगाल से, तो आपको उससे बात करने की जरूरत भी नहीं है। वेस्ट बंगाल में उसके नजदीक जो भी हमारा ऑफिस होगा, वो ऑफिस वाले उसको कॉल करके अपने ऑफिस में बुलाएंगे, उसके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे, और वो अगर एलिजिबल होता है तो उसको लोन सैंक्शन कर देंगे, उसके बाद आपको कमीशन मिल जाता है। फ्रेंड्स इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से आपके पास हजारों तरीके हो सकते हैं। आई होप कि ये चीजें आपको समझ आई होंगी। इज दैट क्लियर? तो फ्रेंड्स जस्ट वेट प्लीज, जैसा कि मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर जैसा कि मैं आपको थोड़ा सा और बता देना चाहता हूँ, लेट्स सी प्लीज, थोड़ा सा एग्जांपल मैं इसका भी आपको यहीं पे दे देता हूँ लगे हाथ। जैसे मैं बात करता हूँ रूलोन्स की, आपने सिंपल गूगल पे डाला रूलोन्स, और रूलोन्स डालने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पर आता है लोन डीएसए एजेंट्स, या फिर आप सिंपल चलो इस वेबसाइट पर, या आप एंड्रोमेडा की किसी भी वेबसाइट पर चलें, तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आप इनके एजेंट बन सकते हैं बिना किसी टेक्निकल नॉलेज के, स्किल्स के, क्वालिफिकेशंस के, रिटन एग्जाम के। तो फ्रेंड्स पार्टनर विद अस, यहाँ पर पार्टनर विद अस का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपकी अर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल एग्जिस्टिंग एजेंट्स विद रूलोन्स पार्टनर प्रोग्राम, यहाँ पर आप बिकम अ पार्टनर, यहाँ से आप इनके पार्टनर बन सकते हैं। इज दैट क्लियर? इसी टाइप से बिल्कुल इजी वे में बन जाएंगे, और ये आपको आपकी ईमेल आईडी पर आपकी लॉगिन क्रेडेंशियल्स वगैरह हैं वो सेंड कर देते हैं। तो आई थिंक ये चीज़ आपको समझ आई होगी। तो फ्रेंड्स लेट्स सी,
तो इस तरीके से आप यहाँ पर बन सकते हैं। अब मैं दूसरा फ्रेंड्स, ये तो हो गई मेरी सॉरी, ये तो हो गया मेरा अर्निंग के तरीके। ऐसे काफी सारे तरीके मैं डिस्कस करूंगा आपसे नेक्स्ट सेशंस में। तो अब मैं बात करता हूँ एक वेबसाइट की। भाई जैसे हमें किसी बिजनेस के लिए वेबसाइट बनानी है या लैंडिंग पेज बनाना है, जैसा कि मैंने आपको कल के सेशन में बताया था कि भाई अगर ट्रैफिक कैंपेन चला रहे हैं आप, तो भी हमें एक डोमेन की, एक वेबसाइट की जरूरत पड़ती है। अगर आप सपोज दैट मैं गूगल पर ही डाल देता हूँ लाइक दैट, वंस अगेन आप देखेंगे कि भाई अगर मुझे कोई गूगल एड्स चलानी है और गूगल सर्च बार में आपने कुछ भी डाला, सपोज दैट बैंक डीएस से ही डाल दिया लाइक दैट, बैंक डीएस से आपने डाल दिया, तो इसमें आप देखेंगे जैसे यहाँ पर ऐड लिखा हुआ है, एंड्रोमेडा ने अपना ऐड दिया हुआ है फ्रेंड्स यहाँ पे, तो ये ऐड है, यानी कि ऐड के बाद यहाँ पर जो दिखा हुआ है ये फ्रेंड्स हमारा वेबसाइट है, लैंडिंग पेज का यूआरएल है। तो ये हमें हर किसी ऐड के लिए जरूरत होती है। इज दैट क्लियर? अब जैसे मैं बात करूँ, आपने सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, आपने गूगल पर यही सर्च किया, तो मैं इसको यहाँ पर दिखाने का जो मेरा मोटो है, इंटेंशन है माय डियर, वो ये है कि भाई आप देखें कि हर किसी ऐड में कैसे हमें अपने डोमेन की वेबसाइट की जरूरत पड़ती है। आप जितने यहाँ पर देखेंगे ऐड ऐड ऐड। दूसरी बात फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर ऐड सर्च नहीं किया है, मैंने सिंपल अपनी क्वेरी डाली है, अपनी सर्च डाली है, जो भी मैं चीज यहाँ पर सर्च करना चाहूंगा, उसके बाद ही हमारे पास ऐड वाले ऑप्शन खुलते हैं। इसका मतलब ये सारी ऐड है। तो फ्रेंड्स हर ऐड के बाद यहाँ पर ये यूआरएल आप देख रहे हैं, इंटेलीपेट करके है, यहाँ पर digiperform.in करके है, ये सारे यूआरएल है फ्रेंड्स वेबसाइट के लैंडिंग पेज के। तो इसलिए हमें यहाँ पर अगर अपना गूगल एड रन करानी है, तो उसके लिए भी हमें अपना लैंडिंग पेज की या वेबसाइट की जरूरत है। ट्रैफिक कैंपेन चला रहे हैं तो वहां भी हमें जरूरत है। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से हमें जरूरत होगी। अब मैं आपको लेके चलूंगा वर्डप्रेस के एक पेज पर, वहां पर मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप एक लैंडिंग पेज को, एक वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पर एक मिथ हमारे माइंड में ये बनी होती है कि भाई लैंडिंग पेज, फ्रेंड्स जो ये ड्राइंग कर रहा है प्लीज इसको स्टॉप करें, इसको बंद करें, अदरवाइज मैं आपको बैन कर दूंगा। ये बिल्कुल ड्राइंग ना करें फ्रेंड्स यहाँ पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं बात करता हूँ, एक बार इनको मैं थोड़ा डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, या मैं एक बिल्कुल जो न्यू पेज है वो ले लेता हूँ। जस्ट वेट प्लीज। यहाँ पर मैं अपना एक ऑल पेज में चलूँगा, तो मैं यहाँ पर देखूंगा मेरे अदर पेजेस यहाँ पर हैं। सपोज दैट ड्यू टू द एलिमेंटर, इसी को मैं कर देता हूँ अगर ये है तो। यहाँ पर जस्ट मेरा जो मोटो है, जो पर्पस है, वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि वर्डप्रेस से कितनी इजी वे में फ्रेंड्स आप अपना एक लैंडिंग पेज, एक वेबसाइट बना सकते हैं। कितना इजी है, कितना इजी है। इसके लिए कोई कोडिंग की जरूरत नहीं है, किसी टेक्निकल बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है, किसी क्वालिफिकेशंस की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। बिल्कुल इजी प्ले, यानी कि जिस तरीके से बच्चों के गेम हुआ करते थे, उस तरीके से आप यहाँ पर लेट्स सी फ्रेंड, ये लोड हो रहा है। भाई स्केच ना कर फ्रेंड प्लीज, जो ये कर रहा है वो बंद हो जाए, अदरवाइज मैं उसको बैन कर दूंगा। डिस्टर्ब ना करें ऐसा करके। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं फिर से इसको डिलीट कर देता हूँ सारे सेक्शंस को। लेट्स सी, डिलीट। मैं इसको पूरे सेक्शन को डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। ये फ्रेंड्स हमारे पास ब्लैंक है। अब मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा किस तरीके से आप अपना एक लैंडिंग पेज या अपनी एक वेबसाइट यहाँ पर बना सकते हैं, कितना इजी है। आपके सामने ये पेज खुल के आता है एज ए ब्लैंक, ये हमारे पास ब्लैंक पेज है फ्रेंड्स। ये बिल्कुल ड्रैग एंड ड्रॉप वर्जन है, बिल्कुल इजी वे में आप बना सकते हैं। ये हम एलिमेंटर की हेल्प से बनाएंगे, ये हमारा एलिमेंटर है फ्रेंड्स। और यहाँ पर हमारे काफी सारे सेक्शंस हैं, इनर सेक्शन है, हेडिंग है, इमेज है, टेक्स्ट एडिटर है। तो इस टाइप से यहाँ पर हमारे ये काफ़ी सारे वीडियोस हैं, बटन हैं, ये हमारे ऑप्शन दे रखे हैं।
अब मैं सिंपल आपको बनाना सिखाऊंगा फ्रेंड्स। कोई भी वेबसाइट बनानी है आपको, किसी भी बिजनेस की, किसी भी क्लाइंट के लिए बनानी है, वो आप कैसे बनाएंगे? तो सिंपल मेरे पास ये वाली स्क्रीन ओपन होके आती है ब्लैंक, जब मुझे किसी की वेबसाइट बनानी होती है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो मेरा प्लस आइकन है ये वाला, दिस वन, इस पर मैं प्लस आइकन पर जैसे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मेरे सामने सिलेक्ट योर स्ट्रक्चर, तो इस टाइप से हमारी ये स्क्रीन, ये विजेट्स हमारे सामने ओपन होता है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर ये क्या है, एक सेक्शन है फ्रेंड्स। सेक्शन का मतलब आप माने कि कंटेनर, कंटेनर है एक टाइप से। ये अभी जस्ट क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल पैनिक नहीं होना है आपको। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा पूरा सेक्शन, अगर हम इसको लेते हैं तो पूरा सेक्शन हमारे पास आ जाता है। अगर मैं इसको चूज करता हूं तो हमारा एक सेक्शन दो बराबर भागों में डिवाइड मिलेगा, यानी कि हाफ हाफ सेक्शन। तो यहाँ पर 3 पार्ट में डिवाइड हो रखा है, यहाँ पर 4 पार्ट में डिवाइड हो रखा है। यहाँ पर हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो थोड़ा कम पोर्शन है, और राइट हैंड साइड में हमारा थोड़ा ज्यादा बिग पोर्शन है। तो इस तरीके से आप यहाँ से किसी भी एक फॉर्मेट को चूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। मैं अभी आपको लेके चलता हूँ दिस वन, मैं एक पूरा एक सेक्शन लेके चलता हूं। अब जैसे ही मैं इस सेक्शन पर क्लिक करूंगा, आप ऊपर देखेंगे यहाँ पे, सॉरी, आप यहाँ पर देखेंगे हमारा ये सेक्शन यहाँ पर आ चुका है। मैं फिर से इसको डिलीट करूंगा और फिर से दिखाऊंगा। इस प्लस पर मैं क्लिक किया और इसको मैंने सिलेक्ट किया फ्रेंड्स। आप यहाँ पर देखेंगे इसी टाइप का सेक्शन जैसे हमारा यहाँ था, तो इसी टाइप का सेक्शन हमारा यहाँ ओपन आ चुका है। अब यहाँ पर जो प्लस बटन है, आपको इस प्लस बटन पर आप क्लिक करेंगे तो इस साइड में मेरा एडिट वाला ऑप्शन दिख जाएगा। ये मेरा सेक्शन है जो मैंने लिया है यहाँ से, तो इसको हम सेक्शन बोलते हैं फ्रेंड्स। जितना ये दिख रहा है ये हमारा क्या है, सेक्शन। तो इसमें मैं प्लस पे क्लिक करूंगा। प्लस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मेरा ये एलिमेंटर वाला ये जो एडिट है ये खुल जाता है यहाँ पे। अब यहाँ से जिस किसी भी विजेट्स को मुझे लेना है उसको ले लेता हूँ। अब सपोज करो कि भाई ये मुझे अपनी वेबसाइट पर यहाँ एक हेडिंग बनानी है, और हेडिंग के लिए मुझे एक साइड में अपना बिजनेस का लोगो रख देना है और दूसरी साइड में मुझे उसकी हेडिंग रख देनी है। इस तरीके से आप अपना पेज बनाना शुरू कर रहे हैं। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, जो मेरा ये सेक्शन है, इसी सेक्शन के अंडर में मैं यहाँ से इनर सेक्शन ले लेता हूँ। इनर सेक्शन यानी सेक्शन के अंदर सेक्शन, इज दैट क्लियर? तो वो आपको क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे, कोई इशू नहीं है। अभी आप डिस्टर्ब ना हो, सेक्शन क्या है उसके अंदर फिर सेक्शन ले रहे हैं, बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप बस सिर्फ ध्यान लगाकर, मन लगाकर चीजों को देखते रहें, सुनते रहें। तो यहाँ से मैंने सिंपल इसको ड्रैग किया। ड्रैग करने के बाद मुझे यहाँ पर जहाँ पर ब्लू लाइन आ जाती है, लाइक दैट, आपने नोटिस की होगी, मैं लेके चलता हूँ ब्लू लाइन, तो ब्लू लाइन पे इसको छोड़ देना है। तो जैसे ही छोड़ेंगे, ये मेरा जो बाहर वाला है ये मेरा आउटर सेक्शन हो गया। इस सेक्शन के अंदर में इनर सेक्शन दो हो चुके हैं मेरे, दिस वन एंड दिस वन, इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? तो यहाँ पर मेरे दो पार्ट यहाँ से मेरे एक सेक्शन के अंदर में आ चुके हैं। अब आपको अगर और तीसरा सेक्शन भी चाहिए तो मैं बता दूंगा, अभी आप सिर्फ यहीं तक सीमित रहे। मैंने 2 सेक्शन लिए हैं। अब मैं इनकी विड्थ जो इनकी चौड़ाई है, विड्थ है, उसको भी कम या ज्यादा कर सकता हूँ। अगर मुझे अपना लोगो इस साइड रखना है लेफ्ट हैंड साइड में, तो मैं चाहूंगा कि इसकी जो मेरी विड्थ है उसको मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ, इज दैट क्लियर, लाइक इतना। और यहाँ पर मेरी हो जाती है हेडिंग। तो ये मैंने अपनी सेटिंग यहाँ तक कर ली है फ्रेंड्स। मुझे सिर्फ प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना है और उसके बाद सारी चीजें कर देनी है। अब मुझे जैसे यहाँ पर अपने क्या रखना है, अपनी रखनी है लोगो। तो मुझे क्या करना है, इस प्लस पर क्लिक कर देना। जैसे मैं इस प्लस पर क्लिक करूंगा, यहाँ पर मेरे सामने ओपन होके आती है, और मुझे यहाँ से इमेज, क्योंकि लोगो तो फ्रेंड इमेज होती है, तो मुझे वो इमेज लेनी है, वो लोगो लेना है। उसके लिए मैं इस इमेज विजेट को यहाँ पर ड्रैग करूंगा और यहाँ पर मैं इसको छोड़ दूंगा, ड्रॉप कर दूंगा, इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर मेरा ये इमेज का आइकन यहाँ पर आ चुका है। अब आप फिर से देखेंगे इधर ही लेफ्ट हैंड साइड में चूज इमेज, यहाँ पर आप चूज इमेज पर जाएंगे डियर। चूज इमेज पर जाने के बाद यहाँ पर जो आपकी लाइब्रेरी में इमेजेस है पहले से ही, आप यहाँ से लोड कर सकते हैं। अपलोड पर आप जाएंगे तो कंप्यूटर स्क्रीन से या डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट्स में डाउनलोड में जहाँ भी आप कहें वहां से आप इनको अपलोड कर सकते हैं। तो मैं यहीं से लेना चाहूंगा। सपोज दैट कि मैंने यहाँ पर कोई भी आइकन, सपोज दैट मैं दिस वन, इसको चूज कर लेता हूँ, इसको मैं इनसाइट मीडिया कर देता हूँ फ्रेंड्स। आप यहाँ पर देखेंगे ये मेरी इमेज यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी है, इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? अब मैं अभी ज्यादा सेटिंग यहाँ पर करना नहीं सिखाऊंगा आपको, अभी जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ कि चीजें कितनी इजी हैं, कितनी आसान है। अगर सेटिंग्स कराऊंगा तो थोड़ा फिर आप डिस्टर्ब हो जाएंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आप इसका अलाइनमेंट भी कर सकते हैं, लेफ्ट राइट जो भी है। तो ये हमारा इसमें हिट एंड फिट बैठा है, तो ये लेफ्ट राइट अलाइन नहीं होगा। तो फ्रेंड्स अब मैं बात करूंगा इस दूसरे सेक्शन की। तो इस पर मैं इस प्लस वाले बटन पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर मुझे चाहिए हेडिंग। तो हेडिंग के लिए मैं अपने इस विजेट्स पर आऊंगा, इसको ड्रैग करूंगा सिंपली और यहाँ पर इसको ड्रॉप कर दूंगा, इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर मेरा एड योर हेडिंग टेक्स्ट हियर।
तो आप यहाँ पर देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पर आपको अपना जो भी हेडिंग है जो भी डालना है। सपोज दैट कि हम डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की एक वेबसाइट बना रहे हैं, तो यहाँ पर आपको डिजिटल मार्केटिंग कोर्स डाल देना है, ये आपने डाल दिया है। इज दैट क्लियर? अब फ्रेंड्स यहाँ से भी आप इसको अलाइनमेंट कर सकते हैं। अलाइनमेंट ऑप्शन है हमारा, इसको राइट में करना चाहें या लेफ्ट करना चाहें या सेंटर में करना चाहें, जहाँ भी आप करना चाहें इसको, उसको आप उस तरीके से कर देंगे। तो सपोज दैट मैं इसको सेंटर में रखने देता हूँ। अब मुझे चलना है स्टाइल पे, ये तो मेरा कंटेंट वाला पार्ट हो गया। अब मुझे स्टाइल पे चलना है। स्टाइल पर चलकर मुझे यहाँ पर इसका जो मैंने हेडिंग डाली है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, इसका कलर वगैरह, फॉन्ट कलर क्या है, टेक्स्ट कलर क्या है, साइज कितना रखना है, उस तरीके से मैं यहाँ पर चूज कर सकता हूँ। अगर मुझे इसका साइज कलर चेंज करना है तो इस प्लेट से मैं अपना कलर यहाँ पर जो भी मुझे कलर चाहिए मैं यहाँ से अपना कलर चूज कर लूंगा फ्रेंड्स, नो इशू। आप यहाँ से जो भी कलर चूज करना है, सपोज दैट दिस वन, तो ये कलर आपने चूज कर लिया। या आपका डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का जो टेक्स्ट कलर वो चूज कर ले फ्रेंड्स। अब आप चलेंगे टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी में क्या होता है फ्रेंड्स, इस पेंसिल आइकन पर आप क्लिक करें, इसके बाद आपको इसका साइज जितना घटाना बढ़ाना है उस तरीके से कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर आप इसका फॉन्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, रोबोटो जो भी आपको चूज करना, भी मैं रोबोटो रहने देता हूँ। इसके बाद साइज को आप यहाँ से इस तरीके से बड़ा छोटा कर सकते हैं जो आपको करना है। इज दैट क्लियर? सपोज दैट कि मुझे ये रखना है, इतना रखना है, तो आप इतना रख देंगे। तो इस तरीके से ये बिल्कुल सिंपल है फ्रेंड्स, कुछ इसमें करने की जरूरत नहीं है। अगर ये थोड़ा बोल्ड कम करना है तो आप यहाँ से इसका वेट चूज कर सकते हैं। अगर इतना कर देंगे तो थोड़ा सा ये हमारा लाइट में आएगा। अगर हमें बोल्ड करना है तो इस हिसाब से जितना भी वेट आपको रखना है यहाँ से चूज कर लेंगे फ्रेंड्स। तो मैं 600 ही रख देता हूँ यहाँ पे फिर से, ये थोड़ा याद हो जाता है। इतना एनफ है फ्रेंड्स। अब सोचेंगे कि ये थोड़ा ऊपर है तो इसे मुझे नीचे लेके आना है फ्रेंड्स, तो मुझे चलना है यहीं पे, सॉरी, मुझे चलना है अपने इसमें एडवांस पे। और एडवांस में फ्रेंड्स मुझे क्या कर देना है, जो इसका ये मार्जिन ये मुझे बढ़ा देना है यहाँ से, इसको कर दूँ मैं अनचेक और इसको मैं थोड़ा सा बढ़ाऊंगा तो ये मेरे नीचे आ जाएगा। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से मैं इसका बॉटम का भी बढ़ा सकता हूँ। तो ये मेरा सेक्शन उस हिसाब से यहाँ पे हो जाएगा। इसको मैं बढ़ाता हूँ, फिर उसके बाद फिर मैं इसको इसी को थोड़ा बढ़ा देता हूँ। तो इस हिसाब से आप अपने इसको सेट कर सकते हैं फ्रेंड्स, जहाँ पर भी आपको करना है। इज दैट क्लियर? तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब फ्रेंड्स आपको फिर से ये आपने अपनी हेडिंग डाल दी और यहाँ पर ये आपने ये डाल दिया। अब इसके बाद आपको अंडरलाइन करना, सपोज दैट यहाँ पे एक इस सेक्शन को अलग करना है, इस पार्ट को। तो इसके लिए क्या करना है, आप एक सॉरी, ये हमारा आउटर सेक्शन है, इस पर चलेंगे और यहाँ पर हमारा ये डॉटेड वाला पार्ट है, इस पर मैं क्लिक करूंगा। यहाँ से मुझे एक ले लेना डिवाइडर या स्पेशल। अगर मैं डिवाइडर ले लेता हूँ तो लेट्स सी, यहाँ पर आपने इसको डाल दिया, यानी कि अब इसके बीच में एक मेरा डिवाइडर, ये लाइन बन के आ गई फ्रेंड्स। अब यहाँ पर आप इस लाइन को भी चूज कर सकते हैं, भाई मुझे जो डिवाइडर लगाया है कैसे लगाना है, सॉलिड लगाना है, डॉटेड लगाना है, जिस भी तरीके से आपको लगाना है आप उस तरीके से यहाँ से चूज कर सकते हैं। सपोज दैट के मुझे करना है ट्राइबल, तो और या मुझे करना है डॉटेड, इस तरीके से जो भी आपको करना है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे अगर करना है मुझे वेवी टाइप में, तो इस टाइप से मेरे यहाँ पर अभी अपलोड इस टाइप से आ जाएगा। जो भी आपको जो भी करना है, अभी मैं इसको सॉलिड लेके चलता हूँ, सॉलिड मैंने ले लिया है। अब मुझे इसकी विड्थ वगैरह अगर कम ज़्यादा करनी है तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ फ्रेंड्स। इज दैट क्लियर? सपोज दैट कि मैं इतना लेके चलता हूँ और अलाइनमेंट कर देता हूँ इसका सेंटर, तो मेरी लाइन सेंटर में हो गई है। तो मैं इसका अगर थोड़ा कलर वगैरह या इसको थोड़ा बोल्ड करना चाहता हूँ तो आप यहाँ से इसको बोल्ड भी कर सकते हैं, जितना मैंने बोल्ड कर दिया है। और अगर इसका कलर चूज करना है तो कलर भी आप यहाँ से कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। सपोज दैट कि आपने इसको येलो कलर लेना है, जिस भी कलर का आपको करना है उस टाइप से आप यहाँ पर कर सकते हैं। मैं इसको फिर से इसकी विड्थ को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, सपोज दैट इतना, जितना भी आपको रखना अपने डिजाइन के हिसाब से इस तरीके से आप यहाँ पर रख सकते हैं। अब फ्रेंड्स मैं चलता हूँ, इसके नीचे मुझे चाहिए फिर से क्या, टेक्स्ट। अब मुझे टेक्स्ट वगैरह डालना है, अपने बिजनेस का डिस्क्रिप्शन वगैरह डालना है। मैं फिर से क्या करूंगा, मैं अपने डॉटेड इस पे ग्रिड पर क्लिक करूंगा और इसके बाद मुझे क्या चाहिए,
एक चाहिए मुझे यहाँ पे, ये अपना हेडिंग चाहिए, सॉरी ये टेक्स्ट एडिटर चाहिए। टेक्स्ट एडिटर में तब चूज करता हूँ तब मुझे काफ़ी सारी डिटेल्स, काफ़ी सारा कंटेंट यहाँ पे डालना हो। अगर हेडिंग डालनी है तो मैं ये हेडिंग वाला विजेट चूज करूंगा। अगर मुझे टेक्स्ट डालना है तो मैं ये वाला लेके आऊंगा और इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ इसके नीचे। ये मेरी हेडिंग के नीचे आ जाता है फ्रेंड्स, इसके जो मैंने डिवाइडर लिया है इसके नीचे। अब यहाँ पर ये आपको लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे, यहाँ पर इसको आप सेलेक्ट करें और जो भी यहाँ पर डिटेल्स आपको डालनी है, तो सपोज दैट कि मैं गूगल से कोई चीज़ ले लेता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि अगर मैं टाइप करूँगा तो टाइम लग जाएगा उस चीज़ में। कॉपी मैंने सिंपल किया और सिंपल करने के बाद यहाँ पर मैंने इसको कर दिया पेस्ट। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर आपकी हेडिंग आ चुकी है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर आप इसको बोल्ड करना है, कम करना है या इसका कलर चेंज करना है, आप इजिली यहाँ से कर सकते हैं। सपोज दैट कि आप इसको थोड़ा सा डार्क ब्लैक करेंगे, तो मैं यहाँ पर डार्क ब्लैक इसको कर देता हूँ। आप देखेंगे डार्क ब्लैक हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपनी ये चीज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। अब मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि भाई अब मुझे चाहिए फोटोज़ वगैरह या वीडियोज़ लगानी है अपनी इस वेबसाइट में। तो उसके लिए मुझे सिंपली क्या कर देना है, फिर से मैं इस पर चलूँगा और मैं अपना इनर सेक्शन फिर से ले लेता हूँ और मैं यहाँ पर नीचे वाली जहाँ पर ब्लू लाइन आई है यहाँ पर इसको छोड़ देता हूँ। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर मेरा ये 2 इनर सेक्शन फिर से आ चुके हैं। अब मुझे चाहिए कि भाई मुझे 3 इमेज लगानी है, 3 पिक्चर यहाँ पर लगानी है या किसी एक में वीडियो लगानी है। तो अभी मेरे यहाँ पर 2 सेक्शन है, दिस वन एंड दिस वन। अगर मुझे यहाँ पर 3 सेक्शन चाहिए तो मैं इस बटन पर क्लिक करके इसको डुप्लीकेट पर क्लिक करूंगा। डुप्लीकेट पर क्लिक करूंगा तो ये मेरे 3 बन जाते हैं फ्रेंड्स। अगर और बढ़ाऊंगा तो मेरे और बढ़ जाएंगे, डिलीट करूंगा तो मेरे डिलीट भी हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स मैं बात करूं दिस वन, अगर मैं फिर से इस सेक्शन को डिजाइन करूं तो इस पर डिजाइन करने के लिए मुझे चाहिए सपोज दैट इमेज। तो मैं इमेज पर आऊंगा और इमेज को यहाँ लाकर ड्रैग करके ड्रॉप कर दूंगा लाइक दैट। ये मुझे करने के बाद मुझे फिर से चूज इमेज वाले पर चलना लेफ्ट हैंड साइड और यहाँ से कोई भी इमेज आप चूज कर सकते हैं जो आपकी लाइब्रेरी में है या आपके डेस्कटॉप पर है, कहीं जहाँ कहीं से भी आपको चूज करना है। सपोज दैट कि मैंने दिस वन, ये मैंने इमेज चूज कर लिया, इंसर्ट मीडिया पे चलूंगा तो यहाँ पर मेरी इमेज आप देखेंगे फ्रेंड्स लोड हो चुकी है। इज दैट क्लियर? अब मेरा ये सेकंड ऑप्शन है फ्रेंड्स, यहाँ पर सपोज करो कि मुझे कोई वीडियो डालनी है। तो वीडियो डालने के लिए आप इस वीडियो विजेट्स पे चलेंगे, इसको यहाँ से सिंपल ड्रैग करेंगे और इस प्लस पर लाकर आपको ड्रॉप कर देना है। यहाँ पर आपका वीडियो आ जाएगा बाय डिफॉल्ट। अगर यहाँ पर आपको कोई अपना यूट्यूब वीडियो लगाना है या कुछ और लगाना है तो यहाँ पर जहाँ पर आप देखेंगे लिंक, इस लिंक पर आपको अपना उसका URL डाल देना है उस वीडियो का, उस वीडियो का। तो यहाँ पर वो हमारी वही वीडियो शो हो जाएगी फ्रेंड। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। वंस अगेन आप यहाँ पर चाहे मुझे यहाँ इमेज लगानी है तो फिर से इमेज वाले सेक्शन पे चलेंगे और यहाँ पर अपनी इमेज फिर से चूज कर लेंगे। कोई अदर इमेज अगर मैं लेता हूँ सपोज दैट दिस वन, तो इसको मैंने ले लिया, इंसर्ट मीडिया पे चलूंगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर चीज़ों को सेट कर सकते हैं, इनका साइज प्रॉपर कर सकते हैं। सपोज दैट के ये इमेज और ये मेरी लास्ट वाली इमेज है, ये पूरे उसको कवर कर रही है और जबकि मेरी ये इमेज है ये मेरे अपर पार्ट में फ्रेंड्स आ रही है। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, इसके लिए मैं स्टाइल पे चलूँगा और स्टाइल पे चलने के बाद मैं इसके साइज वगैरह को जैसा मुझे सेट करना है वो मैं यहाँ पर अगर मैं मार्जिन की ही बात करूँ तो इसका मैं मार्जिन थोड़ा सा बढ़ा के इस टाइप से मैं इसको जहाँ पर मुझे सेट करना है अकॉर्डिंगली आप सेट कर लेंगे। इसके बारे में सारे डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड्स, डोंट वरी। ये मेरी जैसे मैंने क्लिक किया तो मेरी वेबसाइट वीडियो मेरा ओपन हो रहा है फ्रेंड्स। अब मैं इसकी बात करूँ अगर लेट्स सी, इसको भी मैं थोड़ा सा कर देता हूँ, जस्ट वेट प्लीज़। तो इस तरीके से कुल मिला के आप इन चीज़ों को, सॉरी मुझे इस सेक्शन को करना था खाली, तो अब मुझे अपना चलना है यहाँ पे और इसको मैं क्लिक करके यहाँ से थोड़ा नीचे कर देता हूँ इसको। तो आप इस तरीके से कुल मिला के डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर अब आपको चाहिए कोई बटन लगानी है, यहाँ पे कोई बटन लगानी है भाई, कोई बाय बटन है या जो भी है, तो सिंपल आपको क्या कर देना, फिर से इस ग्रिड पे चलेंगे और यहाँ से ये अपना बटन वाला ऑप्शन लाएंगे और ला के जहाँ पे लगानी है आप वहाँ छोड़ देंगे। तो इस तरीके से बटन आ जाती है यहाँ पे और यहाँ पर मेरा बटन का एडिट सेक्शन खुल जाता है फ्रेंड्स। अब मेरा यहाँ पर क्लिक हियर आ रहा है तो यहाँ पर टेक्स्ट में आप कुछ भी डाल सकते हैं। सपोज दैट डाल दिया विजिट नाउ या जो भी आपको डालना है उस तरीके से डाल दिया है। और यहाँ से अलाइनमेंट कर सकते हैं, भाई मुझे सेंटर में चाहिए, लेफ्ट में चाहिए या जहाँ भी चाहिए आप उस हिसाब से इसको अलाइन कर सकते हैं। सिंपली साइज को भी चूज कर सकते हैं, भाई मुझे मीडियम चाहिए या मुझे लार्ज चाहिए।
तो आप यहाँ से इसका साइज भी सिलेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद चलूँ स्टाइल पे, वहाँ पे इस बटन का मुझे कलर वगैरह चूज कर लेना है। सपोज दैट ये मैंने यहाँ से चूज किया और मुझे चाहिए रेड कलर, तो आप रेड कलर पे आके यहाँ से इसको चूज करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर मेरा इसका रेड कलर हो चुका है। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को ईजिली कर पाएंगे। और यहाँ पर अपनी बटन का आपको डाल देना है लिंक। अगर इस बटन पर कोई जैसे विजिट नाउ करेगा तो वो आपके दूसरे वेबसाइट पर या जिस किसी वहाँ पर भी आप ले जाना चाहते हैं पेज पर, तो उसका जो लिंक वाला ऑप्शन है यहाँ पर उसका URL डाल देंगे। सपोज दैट मैं डाल देता हूँ google.com, तो जैसे विजिट नाउ पर जाएगा तो google.com पर रिडायरेक्ट हो जाएगा। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? तो इस तरीके से आप यहाँ पर चीज़ों को डाल सकते हैं। हाँ, तो मैं अभी इतना ही बताऊंगा इस सेक्शन में, क्योंकि फिर काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। अब मैं इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर वगैरह लेना दिखाऊंगा आपको। भाई जो मैंने बाहर का सेक्शन लिया था उसी सेक्शन के अंदर में मैं ये सारे डिज़ाइन किए फ्रेंड्स। तो अब मैं जैसे बाहर वाले सेक्शन पे चलूंगा और यहाँ से मैं उसका स्टाइल में चल के बैकग्राउंड यहाँ से चूज करूंगा। अब यहाँ पर भी क्लासिक होता है, कोई इमेज इसमें बैकग्राउंड में लगा सकते हैं, या ग्रेडियंट कलर में 2 कलर का कॉम्बिनेशन होता है वो आप ले सकते हैं। आप सपोज दैट के मुझे यहाँ पर कोई भी 2 कलर लेना है, एक कलर मैं यहाँ से ले लेता हूँ सपोज दैट ग्रीन टाइप का, और जो मेरा ये ऊपर ब्लैक दिखा रहा है इसको मैं ले लेता हूँ कोई दूसरा कलर लाइक दैट दिस वन या दिस वन। तो इस तरीके से आप अपना यहाँ पर बैकग्राउंड कलर वगैरह जो भी आपको लगाना है वो लगा सकते हैं। अब लेकिन जो मैंने हेडिंग डाली थी ये मेरी थोड़ी इसमें प्रॉपर विजिबल नहीं हो रही है, तो मैं फिर से क्या करूँगा, इस सेक्शन पे चल के मैं इसके कंटेंट सॉरी इसमें चलूँगा और यहाँ से इसके टेक्स्ट को मैं वाइट कर दूंगा। जैसे वाइट करूँगा ये थोड़ा इस टाइप से कर दूंगा तो थोड़ा ज़्यादा विजिबल होगा। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? तो इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट वगैरह इजिली डिज़ाइन कर लेंगे, अपना लैंडिंग पेज इजिली बना पाएंगे। अब मैं इसको कर देता हूँ फ्रेंड्स यहाँ से अपडेट, लेट्स सी। तो इस तरीके से आप डिज़ाइन कर सकते हैं जितना भी आपको डिज़ाइन करना है। मैं इसके बाद करूँगा अपडेट पर क्लिक, मैं इसको थोड़ा कर देता हूँ ऊपर, आई थिंक सॉरी ये आपको जस्ट वेट प्लीज, जस्ट वेट, हमारी वेबसाइट ओपन हो चुकी है, सॉरी इसको मुझे कर देना कट। तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ही करना चाह रहा था एक्चुअल, इस तरीके से। अब मुझे कर देना अपडेट पर। अब जैसे ही मैंने इसको अपडेट किया फ्रेंड्स, तो ये मेरी वेबसाइट जितनी मैंने डिजाइन की है लाइव हो गई है। क्या हो गई फ्रेंड्स? लाइव हो गई है। अगर मैं इसका आपको URL देता हूँ, जैसे थोड़ा ज़्यादा ऊपर मैं नीचे ले लेता हूँ इसको। अब मैं इसको चलूंगा, ये मेरी अपडेट हो गई, सेव हो गई है। अब मैं ये 3 लाइन से यहाँ पर क्लिक करूंगा फ्रेंड्स और यहाँ पर देखूंगा व्यू पेज। तो व्यू पेज पर आप जैसे देखेंगे, लेट्स सी, अब मेरी ये वेबसाइट इस तरीके से आपको शो होगी, विजिबल होगी फ्रेंड्स। इज दैट क्लियर? अगर मैं आपको ये लिंक शेयर करूं, तो अगर आप इस लिंक को सॉरी मैं कॉपी कर लिया और मैं चैट पर आपको इस लिंक को डाल रहा हूं फ्रेंड्स। अब आप जैसे ही देखेंगे तो ये वेबसाइट लाइव हो गई फ्रेंड्स, ये वेबसाइट लाइव हो गई है। अब जो आपको मैंने लिंक शेयर किया है इस लिंक पर आप देखें तो ये वेबसाइट लाइव है और आपको इस तरीके से दिखाई देगी। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को सिंपल डिजाइन कर सकते हैं। आई होप कि ये भी आपको कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। तो मुझे बताएं कि कितने लोगों को ये कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर हुआ है, कितने लोगों को ये इजी लगा है, कितने लोगों को लगा है कि हमें वेबसाइट लैंडिंग पेज बनाने के लिए किसी कोडिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, बिल्कुल इजी है, सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप वाला मेथड्स है। तो मुझे चैट के माध्यम से बताएं फ्रेंड्स प्लीज, कितने लोगों को थोड़ा समझ आया, कितने लोगों को समझ आया? चैट करके मुझे हरी अप जल्दी बताएं। आप थोड़ा सा रिस्पॉन्ड जल्दी क्या करें, क्योंकि मुझे अभी और भी चीजें कवर करानी है। आज के सेशन का अभी मेरे 2 ही पार्ट्स कवर हुए हैं, लास्ट पार्ट मेरा अभी भी बच रहा है। इज दैट क्लियर? पंकज कुमारी थैंक यू। एनी अदर? और भी बताएं किनको यहाँ तक क्लियर हुआ है, किनको इजी लगा है फ्रेंड्स, सभी बताएं प्लीज, सभी बताएं, क्योंकि मुझे एक्टिव ऑडियंस चाहिए, बिल्कुल एक्टिव होना चाहिए आप सभी को। अगर आप डल है, ध्यान नहीं दे रहे तो इट मींस आप प्रॉपर ध्यान नहीं दे रहे चीजों को लेके। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आप सभी ने अपना रेस्पॉन्स दिया, तो मुझे लगा कि आप लोगों को थोड़ा इजी लगा होगा, अंडरस्टैंड हुआ होगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो अब ठीक है, तो अब मैं अगले पॉइंट पे चलता हूँ फ्रेंड्स। अगला पॉइंट मेरा क्या है, हमें एक यहाँ आप सभी लोगों में से एक फाइनल बैच बनाना है। अब जैसे मैं आज की क्लास की ही बात करूं, कुछ लोगों ने तो हमारा सेशन टाइम पे अटेंड कर लिया था और कुछ लोग अभी तक भी ज्वाइन कर रहे हैं, एंड तक भी ज्वाइन कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो इस तरीके से अगर ये हमारा कोर्स फ्री है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जब मन करें जब इसको ज्वाइन करें, जब मन करें जब इसको लेफ्ट आउट करें, किसी दिन अटेंड किया किसी दिन अटेंड नहीं किया, नहीं।
हमें पूरी तरह से डेडिकेटेड लोग ही चाहिए जो बिल्कुल हार्ड वर्क करना चाहते हो, डिजिटल मार्केटिंग सीखकर लाखों रुपए कमाना चाहते हो। हमें सिर्फ ऐसे ही लोगों को अपने बैच में लेना है, मनमर्जी करने वालों को, कभी आते हैं कभी जाते हैं, उस टाइप के स्टूडेंट्स को हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, कीप इन माइंड। तो इस तरीके से हम आज ही अपना फाइनल बैच बनाएंगे फ्रेंड्स। अब मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं, अब ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई अगर हमें डिजिटल मार्केटर बनना है, डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, तो हमारे पास टूल्स का होना जरूरी है। भाई अगर आप युद्ध लड़ने के लिए जाते हैं, जंग के लिए जाते हैं, तो आपके पास हथियार का होना जरूरी है। अगर आपके पास हथियार ही नहीं है, आर्म्स ही नहीं है आपके पास, वेपन्स ही नहीं है, तो आप जीत नहीं पाएंगे, आप तो पराजित हो जाएंगे, डिफीट हो जाएगी आप लोगों की। तो इस तरीके से आपको बिल्कुल अपनी चीजों को लेकर रेडी हो जाना है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स, जैसा कि हमारा कोर्स फ्री है, तो हमारी रिकमेंड यही रहती है कि आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट इसमें ना कराया जाए, आपका इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट ना कराया जाए। तब आप अर्न करने लग जाएं, फिर आप अपने हिसाब से अपने आप को अपग्रेड कर लें किसी भी प्रीमियम वर्जन पर, प्रीमियम टूल्स पर। अब जैसे हमें कोई ग्राफिक्स डिजाइन करना था, प्रोफाइल पिक के लिए लोगो बनाना है, या कवर फोटो बनाना है, या कुछ अदर डिजाइन करनी है गूगल एड में, डिस्प्ले एड वगैरह के लिए, तो उनके लिए हमें यूज करना है कैनवा टूल। कैनवा टूल फ्री ऑफ कॉस्ट वाला वर्जन ही यूज करना है, उसके लिए हमें कुछ पे नहीं करना है फ्रेंड्स। इसी तरीके से जो अभी हमारे फ्री टूल्स हैं जिनसे हमारा काम चलता है, हमें वही चीज मैं आपको रिकमेंड करूंगा और उन्हीं चीजों पर काम करना है। तब आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, सीख जाएं चीजों को, फिर आप अपने हिसाब से अगर आपको जरूरत लगे अपर वर्जन के लिए, प्रीमियम वर्जन के लिए, तब आप अपने हिसाब से उनको परचेज कर लेंगे। डोंट वरी, उसके लिए मैं आपको बिल्कुल भी शुरुआती स्टेज में, क्योंकि आपकी लर्निंग स्टेज की शुरुआत स्टेज है डिजिटल मार्केटिंग की, तो मैं आपको उस पर एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस नहीं बढ़ाना चाहता। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? अब एक हमारा ऑटोमेशन भी होता है फ्रेंड्स। ऑटोमेशन के लिए जैसे गेट रेस्पॉन्स सॉफ्टवेयर है, तो वो 1-2 महीने के लिए फ्री देते हैं, तो फ्री वाले वर्जन को यूज करना है आपको, तब तक आप सीख ना जाए वहां पे। तो वो सारी चीजें ऑटोमेशन में क्या है फ्रेंड्स, जैसे हमने अपनी ये वेबसाइट बनाई थी, इज दैट क्लियर? और वेबसाइट अब हमने थोड़ा सा, मैं टाइम लूंगा आप लोगों का, आप बने रहें। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे फ्रेंड्स? चैट के माध्यम से बताएं, अगर इंटरेस्ट आ रहा है तो आई लिखें प्लीज। अगर आपको सभी को इंटरेस्ट आ रहा है तो आई लिखें, अगर आप बोर हो रहे हैं तो बी लिखें, क्योंकि मैं 5-10 मिनट और लूंगा अभी आप लोगों का। थैंक यू, थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच। तो लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, मैं आप सपोज दैट कि आपने अपनी फेसबुक पर या गूगल पर एक ट्रैफिक कैंपेन बनाया, और उस ट्रैफिक कैंपेन में आपने विजिट नाउ या अप्लाई नाउ या बुक नाउ का कोई भी कॉल टू एक्शन बटन लगाया फ्रेंड्स। अब जैसे ही वो एड आप लोगों ने देखी, या किसी भी ऑडियंस ने देखी जहां भी आप टारगेटिंग कर रहे हैं, तो वो जैसे ही अप्लाई नाउ पे या बुक नाउ पर विजिट करेगा, तो वहां पर आपको अपना, सपोज करो कि ये आपकी वेबसाइट है, लैंडिंग पेज है जो आपके सामने ओपन हो रखा है, जो अभी हमने डिजाइन किया है, तो इसका यूआरएल आप वहां पर डाल देंगे, तो वो सीधा हमारा वहां पर बुक नाउ या अप्लाई नाउ वाली बटन पर क्लिक करेगा, तो सीधा मेरा इस वेबसाइट पर आ जाएगा फ्रेंड्स, सीधा मेरा इस वेबसाइट पर आ जाएगा। और सपोज करो कि अब मैं रियल एस्टेट की बात ना करूं, सपोज करो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की बात करता हूं, और यहाँ पर मैंने डिजिटल मार्केटिंग के ये सारे कोर्स बना रखे हैं, आप ऐसे मानो इन्हें। अब मुझे कोर्स सेल करना है फ्रेंड्स, तो वहां से मेरा ऑडियंस आया मेरी वेबसाइट में, सीधा सीधा ट्रैफिक कहाँ आएगा, मेरे वेबसाइट पर, लैंडिंग पेज पर। यहाँ पर जो मैंने अपने प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्स दे रखी हैं, भाई मेरा क्या कंटेंट है, क्या मेरे प्राइसेस हैं, कितनी वैलिडिटी है, कितने मंथ का कोर्स है, उस तरीके से सारी चीज आपको अपनी वेबसाइट पर डाल देनी है। टेस्टिमोनियल्स डाल देना है, भाई जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनकी फीडबैक क्या है, मेरी रेटिंग्स क्या है, इस तरीके से जो भी कंटेंट आपको लिस्ट करना है, डालना है, अपनी वेबसाइट को आप डिजाइन करके डाल देंगे। उसके बाद वहां पर आप अपना दे देंगे बुक नाउ या पेमेंट नाउ का बटन। अब जैसे ही वो पेमेंट नाउ पर क्लिक करेगा, यहाँ तो मैंने विजिट नाउ का लगाया है, अब जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मैंने गूगल का लिंक दिया था फ्रेंड्स, गूगल पर जाएगा, लेट्स सी। अब जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, तो ये मेरा मुझे लेके चलेगा गूगल पर। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर जो भी अपना लिंक देना है, जो भी अपनी बटन लगानी है, पे नाउ, बाय नाउ, इस तरीके से, तो सीधा वो आपका पेमेंट पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएगा। पेमेंट पेज पर रिडायरेक्ट होने के बाद वो आपको पेमेंट कर देगा फ्रेंड्स, और पेमेंट करने के बाद जैसे ही उसने पेमेंट करी, और जो आपने कोर्स यहाँ पर बना बना रखा है, वो तुरंत के तुरंत उसको डिलीवर हो जाएगा ऑटोमेटिक ही। तो इसको बोलते हैं ऑटोमेशन। अब ऑटोमेशन एक इतनी अहम चीज है फ्रेंड्स, हर चीज में हमें ऑटोमेशन की जरूरत है। एक बार आपने अपने सेटअप सेट कर दिया, उसके बाद आप सोते रहें, खाते रहें, घूमते रहें, फिरते रहें, कुछ भी अदर एक्टिविटीज करें, दूसरा बिजनेस करें, दूसरी कोर्स अपना बनाएं, कुछ भी करें, तो भी ये ऑटोमेशन आपके लिए 24
घंटे काम करता रहेगा। यहाँ पर हमें ये चेक करने की जरूरत नहीं है कि भाई इस बंदे ने जो हमें पेमेंट करी है वो सक्सेसफुल हुई है कि नहीं हुई है, कितने लोगों ने पेमेंट करी है, कितने लोगों को हमें कोर्स सेंड करना है वगैरह वगैरह। हमें इन चीज़ों की जरूरत नहीं है। ऑटोमेशन में सब कुछ ऑटोमेटिक होता है फ्रेंड्स। सक्सेसफुल पेमेंट होने पर वो कोर्स उसको सेम उसी टाइम डिलीवर हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है कि भाई आपको उसको ईमेल आईडी पर उसके लॉगिन क्रेडेंशियल्स वगैरह से सेंड करने हैं, या पहले अपने चेक करना है अकाउंट लेजर्स को कि भाई मेरी पेमेंट कितने लोगों की आई है, किस किस की आई है, अब मुझे किन किन को कोर्स सेंड कर दिया। तो उस तरीके से ऑटोमेशन भी होता है। वो सारी चीजें मैं सिखाऊंगा और फ्री ऑफ कॉस्ट वाले टूल्स का ही मैं उसमें यूज करना आपको रिकमेंड करूंगा। तब आप सीख जाए, अर्न करने लग जाए, फिर आप कुछ भी अपने हिसाब से कर सकते हैं, डोंट वरी। दूसरा फ्रेंड्स, जैसे मैंने बताया कि आप 3 या 5 दिन के बाद, जैसे हमारे डेडिकेटेड बैच में आप आ जाते हैं, 3 से 5 दिन के बाद से ही आप अर्निंग करना शुरू कर देते हैं। जैसा कि थोड़ा सा ओवरव्यू मैंने आप सभी को दिया था, तो इसी तरीके से आप अर्न करने लग जाएंगे। इसके लिए हमें ये नहीं है कि 1 महीना वेट करना है, पूरा अभी 2 महीने में कोर्स सीखना है तब जाकर हम अर्न करेंगे। नहीं, आप पहले दिन से ही अर्न करो, तीसरे चौथे दिन से ही अर्न करने लग जाओ, क्योंकि फ्रेंड्स हमें रिक्वायरमेंट अर्निंग की आज है, तो हम आज से अर्न करना शुरू करेंगे। तो इस तरीके से ये सारी चीजें होती हैं। अब फ्रेंड्स, इसके लिए अब आपने एक चीज नोट करी होगी, चेक करी होगी, और ये मैंने पहले क्लास में भी एक हमारे पार्टिसिपेंट ने हमसे पूछा था कि सर क्या हमें डोमेन होस्टिंग लेनी पड़ेगी। मैंने वहां पर बताया था फ्रेंड्स, ये आपकी रिक्वायरमेंट है, ये आपकी जरूरत है, ये आपको चाहिए ही चाहिए। अगर आप सचमुच में डिजिटल मार्केटर बनना चाहते हैं तो आप इसे कहीं से भी परचेज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैं आज भी आपसे यही बात कह रहा हूँ, लेकिन ये आपको चाहिए। ये हमारे पास फ्री, इसको कोई फ्री का विकल्प हमारे पास नहीं है कि हम इसको फ्री में यूज कर लें, कोई 1 महीने के लिए ट्रायल पे हमें मिल जाए, नहीं, ये हमें लेना ही होगा। दूसरा फ्रेंड्स, ये आपकी एक प्रॉपर्टी होती है, ये आपकी संपत्ति होती है, आपके अपने पास ही होगी, ना कि हमारे पास। जो हमें लैंडिंग पेज बनाना होता है, डोमेन लेनी होती है। अब मैं यहाँ पर फिर से आपको एक चीज थोड़ा सा क्लियर करा देना चाहता हूँ, वो क्लियर ये करा देना चाहता हूँ। डोमेन और होस्टिंग 2 वर्ड हैं, डोमेन एंड होस्टिंग। अब फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग अभी थोड़े कंफ्यूजन में होंगे, जी डोमेन क्या होता है और होस्टिंग क्या होती है। यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ फ्रेंड्स, इसको आप सिंपल लैंग्वेज में, एक आम भाषा में कुछ इस तरह से समझ पाएंगे। सपोज अगर इंटरनेट की एक दुनिया है, जैसे हमारी ये दुनिया है, तो ऐसे ही इंटरनेट एक दुनिया है, एक अपना वर्ल्ड है इंटरनेट का अपने आपे में। तो उस वर्ल्ड में, उस इंटरनेट पर आपको अपनी कोई प्लॉट वगैरह लेनी है, जैसे हम यहाँ पर कोई प्लॉट लेते हैं, जमीन लेते हैं, जायदाद लेते हैं, तो उसी तरीके से इंटरनेट पर आपको अपनी एक प्लॉट लेनी है, उसको बोलते हैं फ्रेंड होस्टिंग। इंटरनेट पर जगह लेने को बोलते हैं होस्टिंग। इज दैट क्लियर? अब उस होस्टिंग का, उस प्लॉट का कुछ न कुछ तो नेम आप रखोगे ही, किसी न किसी नेम से तो आप उसको रजिस्ट्रेशन कराओगे ही। सपोज दैट शर्मा हाउस, दिस वन, फला, इस टाइप से कुछ भी। तो जिस नेम से भी आप उस डोमेन को लेते हैं, सॉरी उस होस्टिंग को लेते हैं, उसको बोलते हैं डोमेन नेम। अब यहाँ पर जैसे मैं बात करूं bluehost.in, तो फ्रेंड जो ये ब्लू होस्ट है, ये हमारा क्या है? ये हमारा नेम है। ये हमारा क्या है? नेम है। किसका? हमारी होस्टिंग का। तो हमारा डोमेन नेम क्या हुआ? ब्लू होस्ट। इज दैट क्लियर? तो जैसे मैं अभी अपनी ये बनाई थी हमने, यहाँ पर ऑनलाइन क्लास डॉट टेक, ये क्या है? डोमेन नेम है फ्रेंड्स। क्या है? डोमेन नेम। किसका? जो होस्टिंग हमने खरीदी है, कहाँ पर? इंटरनेट पर। इज दैट क्लियर? आई होप कि अब आपको समझ आया होगा। इंटरनेट पर जो आपने जगह ली है, स्पेस लिया है, उसको बोलते हैं होस्टिंग, इंटरनेट पर लाइव आने के लिए। इज दैट क्लियर? और जिस नेम से हमने ली है उसको बोलते हैं हम डोमेन नेम। तो डोमेन और होस्टिंग ये चीज होती है फ्रेंड्स। दूसरी सबसे अहम चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं, जैसे मैं इसकी बात करूं, ऑनलाइन क्लास डॉट टेक, मैंने ये डोमेन परचेज किया है। ऑनलाइन डॉट क्लास टेक नाम से मैंने अपना डोमेन लिया है फ्रेंड्स। इसके लिए मैंने होस्टिंग ली है, एक जगह लिया है इस नाम के लिए। तो अब इस अकेले डोमेन पर मैं मल्टीपल लैंडिंग पेज बना सकता हूं। ये नहीं है कि आप एक डोमेन पर एक ही लैंडिंग पेज बना सकते हैं, एक ही वेबसाइट बना सकते हैं, नहीं फ्रेंड, आप इस पे मल्टीपल यानी कितने ही लैंडिंग पेज बना सकते हैं। अपने किसी ग्राहक क्लाइंट्स के लिए बनाना है, अपने खुद के अगर आपके अलग अलग बिजनेस है उनके लिए बनाना है, जिसके लिए भी बनाना है, तो आप कितने भी लैंडिंग पेज यहाँ पर बना सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपना अपना लैंडिंग पेज वगैरह बना सकते हैं। और बनाते कैसे हैं वो भी मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया है कि लैंडिंग पेज बनाना, वेबसाइट बनाना कितने इजी है। कोई टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है, किसी कोडिंग की जरूरत नहीं है। इज दैट क्लियर? तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बता देता हूं भाई, चलो ये हमारी समझ आ गई। अब जो हम इन्हें परचेज करेंगे,
तो वो हमें इसे हमें कितने रुपए का पड़ेगा, कहाँ कहाँ से हम परचेज कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास काफ़ी सारे प्लेयर हैं। हमारे पास ब्लू होस्ट है, होस्टिंगर है, हमारे पास गोडेडी है, नेम चीप है, बिग रॉक है। ऐसे काफ़ी सारे जो हमारे टॉप ब्रांड हैं उनसे आप परचेज कर सकते हैं। दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ फ्रेंड्स, हमें जो अपनी होस्टिंग खरीदनी है, जो एक लाइव करने के लिए एक जगह स्पेस चाहिए वो खरीदना है, वो एक अच्छे अच्छे ब्रांड से खरीदना है। हमें बिल्कुल ये नहीं कि कचरा खरीद लेना है, बिल्कुल सस्ते वाला खरीद लेना है जो 2 दिन के बाद वर्क ही ना करे, बार बार उसमें एरर आती रहे, फास्ट स्पीड ही ना रहे। तो उस तरीके से हमें थोड़ा सी होस्टिंग अच्छी करनी है। दूसरे फ्रेंड्स मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक चीज होती है डोमेन। तो डोमेन अभी हमें कौन सा लेना है, तो मैं लेट्स सी, जस्ट वेट, मैं डोमेन में यहीं से फिर से चलता हूँ गूगल पे। जस्ट वेट प्लीज। यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपको जो होस्टिंग लेनी है शुरू में वो लेनी है फ्रेंड सस्ते वाली, सॉरी डोमेन, डोमेन नेम आपको लेना सस्ते वाला और होस्टिंग लेनी है ठीक ठाक अच्छे वाली। इज दैट क्लियर, क्योंकि आप बिगिनर हैं। अब आपको सपोज दैट कि मैं आपको लेके चलता हूँ बिग रॉक की वेबसाइट पे, या किसी भी वेबसाइट पर आप अपना ये नेम सर्च कर सकते हैं। दूसरी बात मैं बता देना चाहता हूँ फ्रेंड्स, आपको जो भी डोमेन नेम सिलेक्ट करना है वो सर्च करके लेना है, क्योंकि एक पूरे वर्ल्ड में एक डोमेन नेम एक ही बंदा ले सकता है। ये नहीं कि उस नेम से कोई दूसरा भी परचेज कर लेता, किसी दूसरे को मिल जाती है, नहीं। ये जो डोमेन होता है ये यूनिक होता है, यूनिक। इज दैट क्लियर, यानी कि अगर आपकी ऑनलाइन क्लास डॉट टेक है तो ऑनलाइन क्लास डॉट टेक किसी दूसरे के पास में पूरे वर्ल्ड में किसी दूसरे के पास नहीं होगी, वो आप ही के नाम से होगी और आपके पास रहेगी। इज दैट क्लियर। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर चूज कर लेना। अब यहाँ पर एक्सटेंशन होता है, डोमेन एक्सटेंशन, जैसे .com है, .net, .in, .org, .co.in, इस टाइप से फ्रेंड्स यहाँ पर ये काफी सारे एक्सटेंशन होते हैं। अभी हमें .com वाला नहीं लेना है क्योंकि महंगा पड़ता है फ्रेंड्स। ये अगर आपका बजट है तो आप ले सकते हैं, बाकी शुरू में मैं आपको ये लेने के लिए सलाह नहीं दूंगा, रिकमेंड नहीं करूंगा। हमें लेना है जो बिल्कुल थोड़ा सा चीप हो, थोड़ा कॉस्टली हो, क्योंकि अभी हमें सीखना है, प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद हम अपने बिजनेस के हिसाब से, अपने क्लाइंट के हिसाब से खुद से भी परचेज कर लेंगे। तो जैसे डॉट लिंक वाला है तो ये सिर्फ 79 रुपीज में मिल जाता है हमें। अब सपोज करो कि आपने यहाँ पर डाला है डिजिटल डिजिटल अमन, या जो भी आपने नेम डाला है यहाँ पर, और या फिर आप सिंपल सर्च पे जाओ तो यहाँ पर जो अवेलेबिलिटी होगी, आपने जिस नेम, जो भी आप अपना नेम लेना चाहते हैं डोमेन का, वो नेम आप यहाँ पर डालें। वो नेम, दूसरी बात बता देना चाहता हूँ, आपके बिजनेस से संबंधित होना चाहिए, आपके प्रोफाइल से संबंधित होना चाहिए जो डोमेन आप खोले, क्योंकि वो डोमेन भी कहीं ना कहीं आपके बिजनेस को दर्शाता हो, रिप्रेजेंट करता हो। इज दैट क्लियर। तो आप यहाँ से जैसे लेंगे डिजिटल अमन डॉट लिंक, ये 699 रुपए में एक साल के लिए मिल रहा है। डिजिटल अमन .org 759 रुपए में एक साल के लिए मिल रहा है। तो इस तरीके से हमें देखना फ्रेंड थोड़ा चीप वाला। तो जैसे डिजिटल अमन .tech ये हमें 119 रुपए में ईयरली मिल रहा है। तो मैं चाहूंगा कि आप दिस वन प्रेफर करें, 119 वाले को, या इसमें 79 वाला भी होता है उसको प्रेफर करें, या फिर जैसे 139 वाला है इसको प्रेफर करें। यानी 100 रुपए के लमसम में आपको अपना डोमेन नेम ले लेना है, और उसकी पहले आप अवेलेबिलिटी चेक करें कि वो उस नेम से अवेलेबल है कि नहीं है। इज दैट क्लियर। तो आपको ये डोमेन लेना है बिल्कुल 100-180 रुपए वाला, 90 रुपए, 130, 119 वाला, इस हिसाब से आपको डोमेन लेना है। बाद में आपको .com वाला लेना है, कुछ लेना है, वो आप ले सकते हैं बाद में। बाकी शुरू में मैं आपको उसकी सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि अभी हमें चीजें सीखनी है, प्रैक्टिस करनी है। इज दैट क्लियर। तो इस तरीके से अब मैं बात करता हूँ होस्टिंग की फ्रेंड। तो होस्टिंग अगर हमें लेनी है तो सपोज दैट आप ब्लू होस्ट की बात करें, और यहाँ पर हमें चाहिए वर्डप्रेस होस्टिंग, तो मैं वर्डप्रेस होस्टिंग पे देखूंगा। तो यहाँ से मुझे पता चलेगा भाई रेट क्या है हमारे। तो मैं यहाँ पर जो सर्वर लोकेशन है वो इंडिया चूज कर लूंगा। लेट्स सी, यहाँ से मैंने इंडिया चूज कर लिया है। अब आप देखेंगे भाई रेट कितना है। यहाँ पर हमारा जो होस्टिंग का कौन कौन से प्लान है, बेसिक प्लान है, प्लस प्लान है, चॉइस प्लस प्लान है। तो फ्रेंड्स वंस अगेन मैं यहाँ पर रिकमेंड करूंगा कि आप बेसिक प्लान ही लें, क्योंकि अभी हम बेसिक की जरूरत है। अभी हम स्टार्टिंग स्टेज पर हैं, बहुत ज्यादा हमारा बड़ा बिजनेस अभी सेटअप नहीं है। तो अभी हमें शुरू में बेसिक प्लान को मैं रिकमेंड करूंगा, बेसिक प्लान परचेज करें। अब जो यहाँ पर लिखा हुआ है 169 पर मंथ, यानी 169 रुपए पर मंथ, ये फ्रेंड्स कब पड़ेगा, जब आप 36 महीने का यानी कि 3 साल का प्लान लेंगे। तो यहाँ पर आप सिलेक्ट पे जाएं। यहाँ पर मैं आपको इसको थोड़ा दिखा देना चाहता हूँ कि भाई अगर आप 1 साल का लेंगे तो कितने रुपए का पड़ेगा। इज दैट क्लियर। तो जस्ट वेट, इसको लोड होने दो। तो यहाँ पर अभी मैं ये डिटेल्स नहीं डालूंगा, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, दिस वन।
यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दिखाऊंगा कि भाई कितने रुपए का ये आपको लगभग पड़ेगा अगर आप यहाँ से ब्लू होस्ट से खरीदेंगे तो, या होस्टिंगर से खरीदेंगे तो। आप यहाँ पर देखेंगे कि फ्रेंड्स अगर इसमें लिख रहा 36 मंथ यानी कि 3 साल, अगर आप 3 साल की वेब होस्टिंग प्लान लेंगे तो 169 रुपये पर मंथ पड़ेगा। 3 साल महीने का 169 अगर आप 3 साल की लेंगे, और अगर आप 1 साल की लेंगे तो 279 रुपए की पड़ेगा। अब 279 की अगर मैं बात करूं तो ये मेरा कैलकुलेटर है फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि 279 279 सॉरी टू, जस्ट लोड होने दो इसको। तो 279 इंटू अगर आप करेंगे 12, जस्ट वेट इसको लोड हो, सॉरी हो गया है, 279 इंटू अगर मैं करूं 12 तो ये मेरा पड़ेगा फ्रेंड्स 3348 रुपए का 1 साल के लिए। इज दैट क्लियर? अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स इसकी मैं लूँ 2 साल के लिए 24 मंथ के लिए तो मेरा पड़ेगा ये 259 रुपए पर। तो मैं इसको 259 रुपए माइनस सॉरी मल्टीप्लाई 24 मंथ, तो ये मेरा पड़ेगा फ्रेंड्स 6216 रुपए। ये तो हो गया हमारा ब्लू होस्ट के प्राइसेस। इज दैट क्लियर? अगर 2 साल के लिए आप प्लान लेंगे तो 6216 का क्या पड़ेगा आपका होस्टिंग, किसकी? ब्लू होस्ट की। कौन सा प्लान? बेसिक। इसके अलावा फ्रेंड्स इसमें टैक्सेस भी हैं, जीएसटी टैक्सेस वो भी लगेंगे 500 600 700 रुपए समथिंग, तो 7000 के लमसम में आपको जाके पड़ता है। दूसरा मैं आपको लेके चलता हूँ होस्टिंगर पर। ये हमारी होस्टिंगर की वेबसाइट है। अब मैं देखता हूँ भाई इसका जो हमारा होस्टिंग वगैरह है, चलो डोमेन की तो हमने बात कर ली, 110 120 30 रुपए के 100 रुपए समथिंग अराउंड में लेना है हमें। अब मैं बात करता हूं अगर डोमेन की, तो डोमेन का हमें बेसिक प्लान लेना है। अब जिससे हमें थोड़ा बेटर मिलेगा, सस्ता मिलेगा, वो ले लेता हूं। तो यहाँ पर आपने प्लान चूज किया वेब होस्टिंग का। अगर आप 12 महीने के लिए लेंगे, 1 साल के लिए लेंगे तो 159 रुपये पर मंथ पड़ेगा। अगर आप 24 महीने के लिए यानी कि 2 साल के लिए परचेज करेंगे तो 119 रुपये पर मंथ। अगर 4 साल के लिए परचेज करेंगे तो 69 रुपये पर मंथ आपको पड़ेगा। इज दैट क्लियर? अगर मैं बात करूं वंस अगेन 2 साल वाली तो 119 रुपये इंटू मैं यहाँ पर करूंगा 119 इंटू 24 इक्वल्स टू लेट्स सी 2856 प्लस 600 700 8 रुपए प्लस टैक्सेस वगैरह पड़ेंगे, तो इट मीन ये मेरी 3500 के समथिंग ही पड़ेगा, और प्लस मेरा डोमेन जो 100 से पड़ेगा। तो इस तरीके से आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं फ्रेंड्स। लेकिन मैं यहाँ पर दूसरा आपको ऑप्शन देना चाहता हूँ फ्रेंड्स। डोमेन इसको केयरफुली सुने, बिल्कुल ध्यान से सुने। जो डोमेन और होस्टिंग सॉरी जो डोमेन हमें लेना है वो तो लेना है हमें 100 रुपए के अराउंड में, 120 130 99 79 वाला उस हिसाब से लेना है। दूसरा जो हमें होस्टिंग लेनी है फ्रेंड्स, होस्टिंग की बात करूं बेसिक प्लान लेना है, आप चाहे आप होस्टिंगर का लो या ब्लू होस्ट का लो, क्योंकि इनकी सर्विस अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, एज एजेंसी, क्योंकि हम एजेंसी हैं फ्रेंड्स, तो हम इनसे बल्क में चीजों को परचेज करते हैं। क्या करते हैं? बल्क में। तो ये हमें क्या देते हैं? कूपन कोड देते हैं। क्या देते हैं? कूपन कोड। तो कूपन कोड से ये हमें थोड़ा सा चीप पड़ जाता है, कॉस्टली पड़ जाता है फ्रेंड्स, सॉरी थोड़ा सस्ता पड़ जाता है। तो सपोज दैट कि 2 साल का अगर कोई भी आप होस्टिंग लेना चाहेंगे तो 2 साल की होस्टिंग और डोमेन आपको मिल जाता है 2000 के अराउंड में। वो 1950 पड़ सकता है, 2050 भी पड़ सकता है, 1800 पड़ सकता है, 2200 पड़ सकता है। ऑन एन एवरेज 2000 रुपये में वो, जैसे हम कूपन कोड लगाएंगे जितना हमें डिस्काउंट मिलता रहता है टाइम टू टाइम, उस हिसाब से अप्रोक्स मानो ऑन एन एवरेज 2000 रुपये में 2 साल के लिए आपको डोमेन भी मिल जाएगा, होस्टिंग भी मिल जाएगी इन्हीं की, होस्टिंगर की या ब्लू होस्ट की ही। और अगर आपको बात करनी 1 साल के लिए तो 1 साल के लिए मिलेगा आपको डोमेन और होस्टिंग लगभग 1800 के समथिंग, 1800 1850 1750 समथिंग, ये आपको 1 साल के लिए डोमेन और होस्टिंग मिल जाता है। तो फ्रेंड्स अगर आप खुद से भी परचेज करेंगे, यह वेबसाइट आपके सामने है, आप अपने खुद के मोबाइल पे देखें, सर्च करें, वहां से आप इसको रियल में देखेंगे तो पता चलेगा क्या कीमत है और कितना टैक्स मिला के कितना पड़ता है। तो ये काफी आपको कॉस्टली पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि हमें आप हमारे माध्यम से इसको लेना चाहते हैं, आप हमारी गाइडेंस के अंडर में इसको लेना चाहते हैं, तो हम आपको कूपन कोड लगाकर इसमें थोड़ा सा और ज्यादा डिस्काउंट करा सकते हैं। यानी कि लगभग अगर आप 2 साल के प्लान लेते हैं तो एक प्लान तो पड़ा था आई थिंक ब्लू होस्ट का 7000 के समथिंग, वो आपको सिर्फ 2000 में हम होस्टिंग भी दे रहे हैं और डोमेन भी दे रहे हैं आपको। और अगर बात करें सिर्फ आप ब्लू होस्ट की, तो ब्लू होस्ट का 3500 सॉरी होस्टिंगर का 3500 के करीब पड़ रहा है, ओनली होस्टिंग। तो इसको हम आपको दे देंगे, इसको भी 2000 के करीब हम आपको देंगे। यानी कि यहाँ तो आपको 3 4 5 6 7000 के समथिंग पड़ा 2 साल का होस्टिंग, तो जबकि आपको 2000 रुपये में हम होस्टिंग और वेबसाइट सॉरी डोमेन नेम दे देंगे। 1 साल के लिए अगर आप लेंगे
तो होस्टिंग और डोमेन हम आपको 1800 रुपए के अराउंड में उपलब्ध करा देंगे। बाकी अगर आपको लगता है खुद से ही परचेज करना है तो आप खुद से परचेज कर सकते हैं, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, कंपल्सन नहीं है कि आपको हमसे ही लेना है। लेकिन रिमेंबर दैट, अब अगर आपको डिजिटल मार्केटर बनना है, डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, तो फ्रेंड्स शर्त यही है कि आपके पास अपना एक डोमेन होस्टिंग होना जरूरी है। क्योंकि जो हमारी प्रैक्टिस शुरू होगी, जो हमारी क्लासेस शुरू होंगी, सेशंस होंगे, वो फ्रेंड्स टोटल प्रैक्टिकल होंगे। उन पे हर क्लास में, हर सेशन में हमें आपने डोमेन होस्टिंग की जरूरत पड़ेगी। तो डोमेन होस्टिंग आपको लेना ही पड़ेगा। आप खुद से परचेज कर लें तो भी कोई इशू नहीं है। आपको लगता है कि हम डिस्काउंटेड रेट पर आपको दिला रहे हैं, काफी बेनिफिट पर हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं फ्रेंड्स, तो वो आप हमारे माध्यम से खरीद सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स इसमें मिस्टेक भी हो जाती है, कई सारे इसमें होस्टिंग होती है। सपोज दैट वेब होस्टिंग, वीपीएस होस्टिंग, शेयर्ड होस्टिंग, क्लाउड होस्टिंग, कई सारे होते हैं। ऐसा ना हो कि आप कोई गलत प्लान परचेज कर लें और वो किसी काम का ना रहे। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप प्रॉपर वे में लें। तो पहले आप भले सर्च कर सकते हैं, आज की रात आपके पास है, कल मॉर्निंग तक 10-11 बजे तक आप इसको अपने मंथन करें, सर्च करें नेट पर। तो अगर उनसे चीप, उनसे सस्ता और सेम वही चीज हम आपको प्रोवाइड करा सके तो आप हमारे माध्यम से ले सकते हैं। उसके लिए हम आपका स्वागत करेंगे। रिमेंबर दैट, हम आपको होस्टिंगर या ब्लू होस्ट का ही प्लान्स देंगे, ना कि अदर का। क्योंकि अदर जो उनकी सर्विसेज अच्छी नहीं है, यहाँ पर जो हमें सपोर्ट मिलता है इनका, तो वो भी हमारा 24/7 आवर सपोर्ट मिलता है, बेहतरीन बैकअप मिलता है फ्रेंड्स। तो मैं इन्हीं को रिकमेंड करूंगा। तो इन्हीं को आप अगर खुद से परचेज करें तो भी आप इन्हीं से परचेज करें। दूसरा, मैं यहाँ पर आपको कोई एफिलिएट लिंक भी नहीं दे रहा हूँ। अगर मैं चाहता तो आपको एफिलिएट लिंक भी दे सकता था फ्रेंड्स। आप उस एफिलिएट लिंक के माध्यम से परचेज करते तो आपको तो इतना ही पेमेंट करना पड़ता जितना यहाँ पर शो कर रहे हैं, लेकिन उसका कमीशन मुझे मिल जाता। लेकिन मुझे उस हिसाब से अर्निंग नहीं करनी है आप लोगों से। जब हमारा कोर्स ही फ्री है फ्रेंड्स, तो हम चाहेंगे कि आपका मैक्सिमम इसमें बेनिफिट हो, तो हर चीज आपको फ्री ही उपलब्ध हो। लेकिन डोमेन होस्टिंग ऐसी चीज है, इसका विकल्प, इसका कोई दूसरा फ्री वाला ऑप्शन हमारे पास उपलब्ध नहीं है। इसलिए मजबूरी के तौर पर भी और जरूरत के तौर पर भी ये हमको परचेज करना ही पड़ेगा। इज दैट क्लियर? आई होप कि ये चीज आपको समझ आई होंगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो एफिलिएट मार्केटिंग होती है, मैं थोड़ा उसको भी आपको जस्ट 2 मिनट में ओवरव्यू देना चाहूंगा। सपोज दैट मैं बिग रॉक की वेबसाइट की बात करूं, ये भी डोमेन होस्टिंग प्रोवाइड कराता है। यहाँ पर एफिलिएट्स की बात करूं, एफिलिएट्स पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ एफिलिएट से आप कैसे कमाएंगे। ये चीज भी मैं आपको अपने कोर्स में बताऊंगा कि एफिलिएटिंग करके आप कैसे बिना किसी इन्वेस्टमेंट के वंस अगेन लाखों रुपए कमाएंगे फ्रेंड्स। इसमें क्या लिखा हुआ, मेक बिग मनी, ज्वाइन दी बिग रॉक एफिलिएट प्रोग्राम। इज दैट क्लियर? अब जैसे ही आप इनके एफिलिएट बन जाते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पर अगर आप इनकी होस्टिंग वगैरह सेल कराते हैं तो 50% देते हैं इस सेल पर। अगर डोमेन रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो 8% देते हैं। तो इस तरीके से ये कुछ तो ऐसे हैं कि काफी अच्छे कमीशन देते हैं। तो इस तरीके से भी आप डोमेन होस्टिंग सेल्स करा के, जैसे मैं करा रहा हूँ यहाँ पे। लेकिन रिमेंबर दैट, मैं यहाँ पर आपको कोई एफिलिएट लिंक वगैरह नहीं दे रहा हूँ। अगर मैं चाहता तो आपको एफिलिएट लिंक दे देता कि भाई आप इस लिंक पर क्लिक करें और आप खुद से अपनी पेमेंट वगैरह करें, तो उसमें आपको ये परचेज कर लेंगे और मुझे मेरा कमीशन मिल जाता। लेकिन नहीं फ्रेंड्स, मुझे आपको नहीं करना है। मुझे तो आपको ये सारी चीजें सिखानी है, टीच करानी है। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? तो इस तरीके से भी आप कमाएंगे, अर्निंग करेंगे, ये भी मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। तो आई होप कि ये सेशन आपको समझ आया होगा फ्रेंड्स। किसी भी तरह की क्यूरी, डाउट्स के लिए आप मुझे मेरे व्हाट्सएप मैसेज पर, जो मेरी टीम का है, वहां पर मैसेज कर सकते हैं। दूसरा फ्रेंड, जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हमारा बैच मेकिंग सेशन है, इसमें हम बैच बनाएंगे। तो अभी मैं आपको एक फॉर्म का लिंक शेयर कर रहा हूँ और वो फॉर्म आपको अभी फिल कर देना है। वो मैं सॉरी कॉपी कर लिया हूँ, और कॉपी करने के बाद इसको मैं आपको कर देता हूँ शेयर। और इसको आप अपने अपने सिस्टम पर ओपन करें। ओपन करने के बाद इसमें डिटेल्स आ जाएंगे। इसमें मैंने आगे ऑप्शन दिया है डोमेन होस्टिंग का। भाई अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो दिस वन को टिक करें, अगर आपके पास पहले से है तो दिस वन को टिक करें, अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है तो दिस वन को टिक करें। तो इस तरीके से ये आप कर सकते हैं। रुद्र प्रताप जी, आप पूछ रहे हैं विदाउट पीसी लैपटॉप के भी हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा फ्रेंड्स, लैपटॉप पीसी के भी। लेकिन अगर आपके पास लैपटॉप पीसी होगा तो थोड़ा और बेटर होगा, क्योंकि हमें पैसे कमाने लाखों में। तो इसके लिए फ्रेंड्स हमें अपना लैपटॉप वगैरह ले लें या डेस्कटॉप वगैरह ले लें तो कोई इशू नहीं, थोड़ा बेटर रहेगा। दूसरा, वंस अगेन मैं यहाँ पर आपको ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आपको 40,000, 45,000, 60,000 का लैपटॉप या पीसी लेना है, एडवांस वर्जन लेना नहीं। आपको कोई भी बेसिक सा सिस्टम ले लेना है और सेकंड हैंड ले लेना है। आई थिंक सेकंड हैंड लैपटॉप वगैरह ठीक ठाक से कंडीशन में 10-12 हजार रुपए में मिल जाते हैं मार्केट से, कहीं से भी आप परचेज कर सकते हैं।
तो उस तरीके से आप परचेज होगा तो आपके पास लैपटॉप वगैरह, आप चीज़ों को अच्छे से कर पाएंगे, बेहतर सीख पाएंगे फ्रेंड्स। अब आपको चीज़ों को सीखना है, डिजिटल मार्केटर सच में ही बनना है आपको और लाखों रुपए कमाने हैं जैसे मैंने आपको बताया है, तो नो डाउट ये चीज़ें आपको अरेंज करनी चाहिए। और उस तरीके से आप, जैसा कि मैंने कहा था कि 3-4 दिन के बाद से ही आप अर्न करने लग जाएंगे लाखों रुपए फ्रेंड्स। वो सारे स्ट्रेटजीज, सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा। और दूसरा, मैं यहाँ से बेसिक से ही सिखाऊंगा, बट बेसिक से क्लासेस समझाएं, क्योंकि हमारी एक क्लास थी, अधूरा अधूरा जानकारी मिली है फ्रेंड्स। इसके लिए आप मुझे जिस मैसेज से लिंक आया है उसी पर मुझसे पूछें, मैं आपको प्रीवियस क्लास की रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा। और यहाँ पर मैंने जैसे आपका फाइनल बैच बनेगा तो फिर से शुरू करूंगा सभी चीज़ों को। ऐसा नहीं है कि यहाँ से आगे फॉरवर्ड करूंगा, नहीं, फिर से स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल बेसिक से शुरू करूंगा, इजी वे में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। कोई टेक्निकल वर्ड यूज नहीं करने, टेक्निकल शब्द यूज नहीं करने इस कोर्स में हमें। यानी कि मेरा मकसद, हमारी टीम की जो एम है, इंटेंशन है, वो ये है कि आपको मैक्सिमम लर्न कराना है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सिखानी है, और वो आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। हमारी लैंग्वेज का मकसद आपको अंडरस्टैंडिंग होनी है, आपको समझ आना चाहिए। हम इंग्लिश में भी हमारे बैच होते हैं तो उसमें इंग्लिश स्टूडेंट्स होते हैं, तो आप हिंदी लैंग्वेज में, तो हिंदी लैंग्वेज में भी हम सिंपल लैंग्वेज ही कर देना चाहते हैं। सर किसी भी नेम से डोमेन बना सकते हैं क्या? भाई जैसे मैंने आपको बताया रुद्र प्रताप जी, आप जिस नेम से भी ढूंढना चाहते हो उस नेम से आप किसी भी इन वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, बिग रॉक पर, नेम चिप पर, बिलू होस्ट या होस्टिंगर पर, वहां पर आप जाएं डोमेन में वहां पर सर्च करें और देखें कि उस नेम से वहां पर अवेलेबल है कि नहीं है। अगर अवेलेबल नहीं है तो आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा अपने उसको, जो अवेलेबल होगा वही मिलेगा फ्रेंड्स। मैंने यहाँ पर बताया कि ये यूनिक होता है, यानी पूरी दुनिया में सिर्फ एक नाम, एक नेम से एक ही डोमेन होता है। ये नहीं कि उस नेम से आपके पास भी है, मेरे नाम से भी है, अमेरिका में किसी दूसरे के पास भी है, इंग्लैंड में किसी दूसरे के पास भी नहीं, ये पूरा वर्ल्ड होता है, उसमें यूनिक चीज होती है। इज दैट क्लियर? तो ये आपकी प्रॉपर्टी भी है फ्रेंड्स, ये आपकी अपने पास ही रहेगी, हमारे तो कुछ काम की नहीं है, ना हमारे पास रहेगी। इसके सारे एक्सेस वगैरह वो सारी आपके पास रहेगी फ्रेंड्स, कोई इशू नहीं है। मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग की हर वो चीज़ सिखाऊंगा अपने कोर्स में जो एक डिजिटल मार्केटर के लिए जरूरी होती है। मैं इसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे भी होते हैं जो हमें ज़रूरत के नहीं होते हैं और उनसे कंफ्यूजन भी हो जाता है। हमें सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट, टॉपिक टू टॉपिक बात करनी है आपसे, सिर्फ उतनी चीज़ें सिखाएंगे आपको जितनों से आप क्या नाम है, डिजिटल मार्केटर अच्छे से बन पाएंगे। फ्रेंड्स दूसरा ये है, एक बात मैं और यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ, 2 मिनट और चाहूंगा आप लोगों का। बाकी आप फॉर्म भी फिल करते रहें जिनको भी इंटरेस्ट है इसमें, क्योंकि कल से मैं अपना जो कोर्स का लिंक है, वीडियोस है, उन्हीं को दूंगा जो हमारे बैच में आज फाइनल हो जाएंगी। इज दैट क्लियर? बाकी अदर लोगों को नहीं मिलेगा। दूसरा फ्रेंड्स ये है, आप मुझे सर ब्लू होस्ट या होस्टिंगर के एफिलिएट लिंक दीजिए, वैसे भी परचेज करना है तो आपका भी फायदा तो हमें भी अच्छा पड़ेगा। कोई इशू नहीं है, अगर आपको वो लिंक ही चाहिए तो मैं लिंक आपको व्हाट्सएप पर दे दूंगा, कोई इशू नहीं है। वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जो मेरे टीम का है जिससे मैसेज आते हैं उस पर आप मुझे पूछें तो वहाँ पर मैं आपको शेयर कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। इज दैट क्लियर? तो फ्रेंड्स दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर क्या बताना चाह रहा था आपको, जो ये हमारे लाइव सेशन है, अब इसमें ऐसे भी हो सकता है कि भाई किसी के पास हर दिन अगर लाइव रहेगा तो किसी दिन कोई फ्री नहीं है, किसी दिन कोई फ्री नहीं है, तो सब डिस्टरबेंस होती है। तो इसके लिए हम आपको सारे रिकॉर्डिंग टाइप में जितने भी हमारे कोर्सेज हैं वो सारे हम आपको बैच में फाइनल होने के बाद, जिनके पास डोमेन होस्टिंग होंगी उनको फाइनल करने के बाद आपको वो सारी चीज़ें हम शेयर कर देंगे। इसके बाद आप अपने वीडियोज़ को अपने कंफर्ट के हिसाब से देखते रहें, नाइट में, डे में, जब आप फ्री रहें, तो उस तरीके से आप इस चीज़ों को, सरफराज खान जी आप सुने जो मैं बता रहा हूँ, तो उस तरीके से आप वो वीडियोज अपने कोर्स को अपने कंफर्ट के हिसाब से कर सकते हैं। दूसरा, ये मुश्किल से 1 महीने का कोर्स है, तो अगर आप ज़्यादा टाइम देंगे तो इसको जल्दी भी सीख जाएंगे। अगर 1-1 घंटा देंगे तो 30 दिन के लमसम में, 28 दिन में, यानी 4 वीक का हमारा कोर्स है, आप इस चीज़ को समझ पाएंगे, अंडरस्टैंड कर पाएंगे फ्रेंड्स। दूसरी चीज़ मैं ये बता देना चाहता हूँ, फिर आपकी हम वीकली, सप्ताह में 1 दिन लाइव क्लास लेंगे। उस लाइव क्लास में डाउट क्लास होगी। आपको जो भी डाउट है, कोई चीज़ समझ नहीं आई है, कहीं पर जाके आप फंस गए हैं, आगे प्रोसीड नहीं होने दे रहा आपको, तो उसकी हेल्प लेनी है तो आप हमसे उस लाइव क्लास में ले सकते हैं। दूसरा, आपको व्हाट्सएप चैट सपोर्ट भी मिलेगा हमारी तरफ से, ऑन कॉल सपोर्ट भी मिलेगा हमारी तरफ से। तो इस तरीके से आप ये चीज़ें सीख पाएंगे और यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। आई थिंक जो भी इंटरेस्टेड होंगे उन्होंने फॉर्म फिल कर दिया होगा, तो जिन्होंने फॉर्म फिल किया है फ्रेंड्स, उन्हीं को मैं अपने बैच में कल से इनवाइट करूंगा, उन्हीं को फाइनल बैच बनाऊंगा।
तो शर्त यही है कि आपके पास डोमेन और होस्टिंग का होना जरूरी है। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पर और क्लियर कर देना चाहता हूँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो बोलते हैं सर मेरे पास भी डोमेन होस्टिंग है, मेरे पास भी डोमेन होस्टिंग है। तो माय डियर, यहाँ पर रिमेंबर दैट ऐसा नहीं है कि आपके पास डोमेन होस्टिंग है। चलो आप मुझसे कह सकते हैं कि मेरे पास डोमेन होस्टिंग है, लेकिन आप तब तक नहीं सीख पाएंगे जब तक आपके पास ये चीजें नहीं होंगी। ये बिल्कुल आधारभूत चीजें हैं, एसेंशियल्स हैं। सपोज दैट आप स्कूल्स में स्कूलिंग कर रहे हैं, 10th स्टैंडर्ड में है या 12th स्टैंडर्ड में है, तो फ्रेंड्स आपके पास एक बैग का होना जरूरी है, बुक्स का, नोटबुक का, पेन वगैरह होना जरूरी है। तभी आप चीजों को सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। अगर ये चीजें आपके पास नहीं है तो आप नहीं सीख पाएंगे। इसका मतलब आप उसमें डेडिकेटेड नहीं है, इंटरेस्टेड नहीं है। अगर आप ये चीजें अरेंज नहीं करा सकते तो अपने लिए, ये आप ही की प्रॉपर्टी आप ही के पास होगी। इज दैट क्लियर? आई थिंक आपको समझ आया होगा। और जिन्होंने फॉर्म फिल किया है वो फॉर्म मेरे पास उसकी डिटेल्स पहुंच गई होगी। जिस किसी को भी किसी भी तरीके से कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, वो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें, हम वहां पर आपको रिप्लाई करेंगे फ्रेंड्स। और उसके बाद आपको बैच में फाइनल इनरोल करा के आपको कोर्स को कंटिन्यू कराएंगे और फिर से शुरू करेंगे, बेसिक टू एडवांस। इज दैट क्लियर? तो डोंट वरी। इसी के साथ मैं ये क्लास ऑफ करता हूँ। अगर किसी को फॉर्म का लिंक चाहिए तो मैं फिर से मैसेज कर दूंगा व्हाट्सएप पर भी, तो आप थोड़ा सा और रात में मंथन करके इसको फाइनल करें। और फ्रेंड्स, जिनका फॉर्म हमारे पास आया है और जिन्होंने फिल नहीं किया है वो अभी कंफ्यूजन में है कि हम इसको ले या ना लें, हम इसको करें या ना करें, उनका जो भी कोई डाउट है वो मुझसे पूछ सकते हैं बाय व्हाट्सएप मैसेज और बाय ऑन कॉल्स। और इसके बाद आपको 11 बजे तक का टाइम है, कल मॉर्निंग में 11 बजे तक आप और इसको फाइनल करें, डिसाइड करें। कोई जल्दबाजी नहीं है कि आपको अभी नाइट में परचेज करना है, लेना है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और उसके बाद फिर हमारी टीम आपको कॉल्स वगैरह करेगी, आपको किस नेम से अपना डोमेन चाहिए, तो वो आप अपना डोमेन नेम बताएंगे, उस हिसाब से बुक करके आपको चीज़ इसके एडमिन के जो आईडी पासवर्ड वगैरह होते हैं, एक्सेस होती है, वो आपको हैंड ओवर कर दी जाएगी और उसके बाद आप अपना कोर्स शुरू कर पाएंगे। इज दैट क्लियर? आई होप कि आपको ये क्लास समझ आई होगी फ्रेंड्स। अगर किसी की समझ नहीं आई हो तो भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो हमने कोर्स डिज़ाइन किया हुआ है वो बिल्कुल एक नॉर्मल स्पीड में बनाया है हमने। सेशन में तो हमारी स्पीड थोड़ी ज़्यादा भी होती है क्योंकि कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें हमें कवर करानी होती हैं डियर। तो वहाँ पर आप इजीली चीज़ों को 1 बाय 1 करके अपने कंफर्ट के हिसाब से सीख पाएंगे, लर्न कर पाएंगे। तो यहाँ पर जैसे अभी किसी फ्रेंड्स ने बताया था कि टाइमिंग इशू है सर, हम इस टाइम अटेंड नहीं कर सकते, तो वो आप अपने वीडियोस देखकर अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। और जो डाउट है उसके लिए लाइव क्लास ले सकते हैं डाउट की, जो सप्ताह में 1 दिन होगी। उसके बाद जब कभी दिक्कत हो कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से चीज़ों को कर सकते हैं। क्या सर हम डिजिटल मार्केटिंग बिगिनर टू एडवांस सीख पाएंगे? बिल्कुल डेफिनेट सीख पाएंगे। वो इतना ही इजी है जितना कि आपको ये 1-2 क्लास लगी होंगी। बिल्कुल इसे भी इजी वे में हम आपको सिखाने की कोशिश करेंगे और हम आपको प्रैक्टिकल ही कराएंगे। हम थ्योरी है उस पर कम फोकस होगा। हम आपको सिर्फ उतनी ही थ्योरी बताएंगे जितनी की जरूरत हो। हमारा मेन मोटो प्रैक्टिकल कराना है। जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिकल कर पाएंगे, सीख पाएंगे चीज़ों को, उतना ही ज़्यादा आपका अर्निंग पोटेंशियल बनेगा, उतने ही ज़्यादा आप अर्न कर पाएंगे। इज दैट क्लियर? आई होप कि आपको समझ आया होगा फ्रेंड्स। ये सेशन हमारा कैसा लगा ये मुझे चैट्स पर बताएं फ्रेंड्स, ताकि हम इसमें और इम्प्रूवमेंट करें और सुझाव करें और सुधार करें। तो मुझे चैट्स पर बताएं कि ये सेशन आज का हमारा आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो गुड लिखें, अगर एवरेज लगा तो ए लिखें। और इस तरीके से चैट पर आप मुझे मैसेज करें, लिखें फ्रेंड्स। फैंटास्टिक सर, थैंक यू। ओप्पो जी, आपका नाम क्या है? आपने जो अपनी आईडी बना रखी है ओप्पो 52 करके बना रखी है, तो इसमें आपका नेम तो शो होता नहीं है। थैंक यू, थैंक यू गौतम। ओके गौतम जी, बाकी मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अपने नाम से अपनी आईडी बना के रखें। ये ओप्पो 52 नाम करके इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन सा होता है। तो दिलजले जी, आपको कैसा लगा? क्योंकि फर्स्ट क्लास में आप ही का कंसेप्ट आपने पूछा था कि सर डोमेन होस्टिंग की क्या जरूरत है, हमें लेना होगा नहीं लेना होगा। तो आई थिंक अब आपको इस थोड़ा समझ में आया होगा कि सर बिल्कुल हमें इसकी ज़रूरत है कि नहीं है।